वापस से मैं एक न्यू मानवल आ चुका हूँ। और हाँ, मैं इतने दिन बाद वीडियो इसलिए डाल रहा हूँ कि जो पिछली वीडियो थी वो उड़ चुकी है किसी स्ट्राइक वगैरह की वजह से, और चैनल अभी खतरे में ज़रा, तो इसीलिए मुझे बहुत सेफ चलना होगा। पर ये जो मानवा ये भी काफ़ी मस्त होने वाली, इसमें एक्शन वगैरह तुम्हें भर भर के मिलेगा। तो अब हम ज़्यादा बकवास के बगैर वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हमें एच सिटी दिखाई जाती है, जहाँ पे एक बड़ी सी बिल्डिंग के रूफ पे एक पुल होता है जहाँ पे लोग नहा रहे होते हैं, और वहाँ पे एक लड़की कह रही होती है कि तुम मेरी यहाँ पे तस्वीरें सही से लेना। जो उसका बॉयफ्रेंड होता है वो भी कहता है कि हाँ फिक्र मत करो, मैं हूं ना, तो टेंशन बिल्कुल मत लो। वो लड़की भी कहती है कि हाँ जब तक तुम हो मेरे को यहाँ पे क्या मसला होने वाला है, और हमेशा तुम मेरी ऐसी ही तस्वीरें खींचते रहना। पर वह भी वो लड़का नोटिस करता है कि आसमान अचानक से बिल्कुल काला काला हो चुका है, और वह भी आसमान के ऊपर काफी सारे वार्निंग के पैनल्स आ जाते हैं, जिसे देख के वो लड़का कहता है कि वो देखो वहाँ पे वो रेड बॉक्स स्काई के अंदर कर क्या रहे, यहाँ पे ये सब चल क्या रहा है। पर वो जो पैनल्स होते हैं वो वार्निंग देते हैं कि ये एरिया यहाँ पे एक और डायमेंशन के अंदर ट्रांसफर किया जा रहा है, और यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो सब तैयार हैं, क्योंकि जो मॉन्स्टर्स है वो यहाँ पे आना शुरू होने वाले हैं। वो जो लड़की होती है वो कहती है कि मॉन्स्टर्स क्या हमारे साथ यहाँ पे कोई मजाक हो रहा है। वो लड़का कहता है कि नहीं, बस कह दो कि ये सपना ये सपना ही होगा, यहाँ पे ऐसा कैसे हो सकता है असलियत में। पर वह भी आसमान के ऊपर वहाँ पे एक पोर्टल खुलती है जिसके अंदर से एक मॉन्स्टर आता है, और वो मॉन्स्टर सीधा एक बंदे के ऊपर लैंड करता है, जो देख के वहाँ पे सारे लोग काफी डर जाते हो। और वो जो मॉन्स्टर होता है वो अपना वहाँ पे स्पीयर उनकी तरफ फेंकता है और दो लोगों को निपटा देता है। और वो जो लड़का लड़की होते हैं वो भी वहाँ से उससे डर के भागने लगते हैं, और उन्हें वहाँ से भागता हुआ वो मॉन्स्टर भी नोटिस कर लेता है, और वो अपना स्पीयर रेडी करता है। और ये देख के वो लड़का उस लड़की को वहाँ पे धक्का देता है, और वो कहता है कि तुम मेरे साथ आ रहे हो, तुम्हारी वजह से मैं भी मॉन्स्टर के हाथों मरूंगा, दफा हो जाओ। और फिर वो लड़की को मुक्का मार के वहाँ पे गिरा देता है, और वो लड़की भी वहाँ से उड़ती है, उसे बस वहाँ से जाता हुआ देखती है। पर जैसे ही वो सामने देखती है तो उसके सामने वो बड़ा सा मॉन्स्टर खड़ा होता है, और ये मॉन्स्टर यहाँ पे लेवल 1 का होता है, और इसका नाम होता है जायंट लॉन्ग तो डीमन। और ये उस लड़की के ऊपर अटैक कर देता है, पर वह भी वो देखता है कि वहाँ से लड़की गायब हो चुकी है, और ये देख के वो काफी परेशान हो जाता है। पर जैसे ही वो सामने देखते हैं तो एक लड़के ने उस लड़की को बचा लिया होता है, जो कि हमारा मेन कैरेक्टर होता है, और हमारे मेन कैरेक्टर का नाम होता है शेंग जिंग, और हम बस इसे जिंग कहेंगे। और ये एक लेवल 1 का हंटर होता है या वेकेन होता है। और ये देख के वो लड़की कहती है कि क्या तुमने मुझे बचाया, पर ये किया कैसे तुमने। पर जिंग उस मॉन्स्टर की तरफ बढ़ता है, वो मॉन्स्टर भी उसकी तरफ अपने 2 स्पीयर फेंकता है, पर जिंग उसकी तरफ अपने 2 कार्ड फेंकता है। एक कार्ड तो वहाँ पे एक तरह का वो डॉक्टर स्ट्रेंज वाला जो नहीं होता चक्कर, वो ओपन करके उस स्पीयर को अपने अंदर डाल लेता है, सील कर लेता है। और जो दूसरा कार्ड होता है वो मॉन्स्टर के पास जाता है, जिसे मॉन्स्टर देख लेता है, और वो अपनी 2 उंगलियों से उसे पकड़ लेता है और हंसने लगता है कि हा तुम ह्यूमंस मुझे यहाँ पे हराओगी, क्या समझे हमें यहाँ पे तुमने, और तुम जैसे वीकलिंग्स यहाँ पे कुछ कर भी नहीं सकते। और ये देख के वो लड़की कहती है कि उसने वहाँ पे वो कार्ड पकड़ लिया, क्या हमें यहाँ से भागना नहीं चाहिए, अगर हम यहाँ से नहीं भागे तो हमारे लिए बहुत बड़ा मसला खड़ा हो जाएगा। पर जिंग कहता है कि रुको जरा सब्र करो, यहाँ पे पूरा तमाशा तो देखो। और वो भी वो मॉन्स्टर नोटिस करता है कि उस कार्ड के अंदर से एक ब्लैक ओरा निकल रही होती है, और उस ब्लैक ओरा से एक हाथ बन के निकलता है, जो कि उस मॉन्स्टर का मुंह पकड़ के दीवार के अंदर घुसा देता है, और फिर वो उसका मुंह पकड़ता है वापस से और जमीन के अंदर मारता है। और ये एक लेवल 2 की मिरर इमेज होती है, और ये भी यहाँ पे एक जायंट लॉन्ग टूथ डीमन होता है, और ये बस शायद से इसका हाथ है अभी। और फिर वो जो मॉन्स्टर होता है वो भी उसी कार्ड के अंदर चले जाता है वही शेडो के साथ, और वो भी सिस्टम नोटिफिकेशन देता है कि आपने यहाँ पे मॉन्स्टर को एलिमिनेट कर दिया, और इसीलिए आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस दिया जाता है। और उसी के साथ आपने एक ट्रोल कार्ड के अंदर एक स्पीयर को सील कर लिया, और आपको यहाँ पे एक अवेकनिंग स्टोन भी दिया जाता है, और थोड़ा सा यहाँ पे कॉपर कॉइन का स्मॉल अमाउंट भी दिया जाता है, और आपको थोड़ा सा यहाँ पे टैलेंट भी बढ़ा दिया जाता है। और इसे यहाँ पे एक टैलेंट भी मिला होता है जिसका नाम होता है ब्लड फ्रेंजी, और ये यहाँ पे वब ट्रिगर होगा जब इसकी एचपी 20% से नीचे होगी, और जितनी यहाँ पे इसकी एचपी लो होगी उतना ही यहाँ पे इसका अटैक पावर ज्यादा होगा। और अगर 100% करना है तो इसे बिल्कुल उस एचपी तक जाना पड़ेगा, आई मीन 5% पे। और वहीं पर वो जो लड़की होती है वो भी कहती है कि शुक्र है मैं यहाँ पे सरवाइव कर गई, और हाँ मैं यहाँ पे अपना फोन लाना भूल गई थी, तो क्या तुम मुझे यहाँ पे अपना फोन दे सकते हो, क्योंकि मेरे को पुलिस को कॉल करनी है। जिंग कहता है कि पुलिस को कॉल,
तुम यहाँ पे मतलब अभी तक समझे नहीं इस वर्ल्ड को। यहाँ पे जो सिचुएशन चल रही है वो ऐसी है कि ये जो हमारी जगह है ये यहाँ पे एक रियल वर्ल्ड से बिल्कुल अलग है। हम एक और ही अलग डायमेंशन के अंदर आ चुके हैं अभी, और यहाँ से हम कभी भी अपने ओरिजिनल वर्ल्ड के अंदर भी नहीं जा सकते। और यहाँ पे ना तुम्हें सेलफोन का सिग्नल मिलेंगे, ना पुलिस मिलेगी, ना मिलिट्री मिलेगी, और यहाँ पे ना ही तुम्हें पार्टियां शाटियां और वो जो सोशल मीडिया होता है तुम्हारा वो भी नहीं मिलेगा। बस यहाँ पे तुम्हें मिलेंगे मॉन्स्टर जो कि तुम्हारे खून के प्यासे हैं। और हाँ, जो मॉन्स्टर है वो शायद से यहाँ पे अपीयर होते ही होंगे, तो तुम यहाँ पे तैयार हो जाओ। और ये सुन के वो लड़की कहती है कि तैयार मतलब मैं यहाँ पे करूँ क्या? मैं इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ कि मैं उनसे लड़ पाऊँ, ना ही मेरे पास तुम्हारे जैसा मैजिक है और ना ही मैं तुम्हारी जितनी स्ट्रॉन्ग हूँ। मैं तो यहाँ पे ऐसे ही खत्म हो जाओगे उनके हाथे। जिंग कहता है कि फिक्र क्यों कर रहे हो, तुम इसे यूज करके अपनी पावर्स को अवेकन कर सकती हो। वो लड़की पूछती है कि वैसे ये है क्या? जिंग बताते है कि ये एक अवेकनिंग स्टोन है और ये हर उस बंदे को मिलता है जो इस वर्ल्ड के अंदर पहली बार आता है और अपना पहला मॉन्स्टर यहाँ पे डिफीट करता है। वो लड़की बोलती है कि तो इसे यहाँ पे मैंने यूज कैसे करना? जिंग कहता है कि सिंपल, खा जाओ इसे। वो लड़की कहती है कि खा जाऊं? क्या ये यहाँ पे इतना सिंपल इसे यूज करना? पर अगर मैं यहाँ पे मॉन्स्टर से लड़ना ही नहीं चाहूँ तो मैं क्या करूंगी? जिंग कहता है कि फिर कुछ नहीं, तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस यहाँ से सीधा 1 किलोमीटर चल के जाना पड़ेगा, जहाँ पे जाके तुम्हें एक स्टेबलाइज शेल्टर मिलेगा और वहाँ पे तुम्हें हाई रैंक के लोग भी मिलेंगे जो कि तुम्हारी मदद काफी करेंगे। और वहाँ पे तुम इस स्टोन को ट्रेड करके अपने लिए खाना पीना भी ले सकती हो। और हाँ, याद रखना ये मॉन्स्टर का ड्रॉप जो होता है यहाँ पे काफी हाईली मतलब लोग यूज करते हैं इस वर्ल्ड के अंदर, और जो स्पेशलाइज लोग होते हैं वो इस आइटम को कलेक्ट करते हैं। और मैंने यहाँ पे ऑलरेडी जो 1 किलोमीटर का पाथ है वो क्लियर कर दिया है, तो अगर तुम्हें यहाँ से निकलना है तो तुम्हें जल्दी से निकलना पड़ेगा, इससे पहले वो सब यहाँ पे रिस्पॉन हो जाए। वो लड़की कहती है कि क्या तुम मेरे साथ नहीं चलने वाले? जिंग कहता है कि नहीं, और मैं वहाँ पे बाद में आ जाऊंगा, पर अभी मैंने यहाँ पे एक बंदे से अपना हिसाब पूरा करना है। और इसके बाद हमें जिंग बताता है कि आज से 3 दिन पहले मेरे को सडनली इस वर्ल्ड के अंदर लाके भेज दिया था और मुझे पता भी नहीं था कि मैं कहाँ पे आ चुका हूँ। और मैं यहाँ पे इतना लकी था कि मेरे सामने एक छोटा सा ज़ॉम्बी गोब्लिन मॉन्स्टर आया था जिसे खत्म करने में मेरे को इतनी तो मुश्किल नहीं हुई, पर जो दूसरे लोग थे वो सच में यहाँ पे काफी अनलकी थे, क्योंकि उनके सामने ये ऐसे ही बड़े बड़े मॉन्स्टर आ रहे थे जैसा भी स्पीयर वाला नहीं था, और उनके सामने वो लोग टिक भी नहीं पा रहे थे। पर मैंने यहाँ पे किसी तरह अपने को सरवाइव करवा लिया, और वह भी मेरे को यहाँ पे यही अवेकन स्टोन मिला था जिससे खा के मैंने अपनी पावर्स को भी अवेकन किया। और जब मैंने इसे पहली बार खाया था तो जो इसका जायका था वो बिल्कुल एक चॉकलेट जैसा था, तो इसीलिए मैं यहाँ पे काफी कंफ्यूज भी हो चुका था, क्योंकि इस वर्ल्ड के अंदर यहाँ पे किसी को इतनी आसानी से चॉकलेट या ऐसा कोई चीज तो मिलने वाली नहीं। पर वह भी मेरे सामने एक पैनल अपीयर होता है जो कि मुझे बता रहा होता है कि मैं अब यहाँ पे एक फर्स्ट लेवल का अवेकन बन चुका हूँ, और मेरे को यहाँ पे एक मिरर कार्ड की स्किल मिली है, और उस स्किल को यूज करके मैं यहाँ पे किसी भी अपने एनिमी का एक मिरर इमेज जनरेट कर सकता हूँ, जो कि यहाँ पे एक फिजिकल इमेज होगी, और उसकी जो स्किल वगैरह होंगी उन सब को भी मैं यहाँ पे 50% यूज कर सकता हूँ उनकी 50% ताकत के साथ, बस 1 मिनट के लिए। क्योंकि अगर मेरे को उनकी 100% पावर यूज करनी है तो मुझे उनकी असली बॉडी को खत्म करना पड़ेगा, उसके बाद मैं उनकी 100% पावर भी यूज कर पाऊंगा और वो परमानेंटली मेरे ही हो जाएंगे इस कार्ड के अंदर। पर अभी के लिए इस कार्ड के अंदर मैं यहाँ पे कोई बॉस लेवल टाइप के मॉन्स्टर को कैद नहीं कर सकता, क्योंकि इसका लेवल भी यहाँ पे इतना अच्छा है नहीं। हाँ, यहाँ पे मैं छोटे मोटे लेवल के मॉन्स्टर को कैद कर सकता हूँ इसमें, और वो मिरर इमेजेस मेरी मेन बॉडी की भी स्किल्स को यूज कर पाएंगे और स्ट्रेंथ को यूज कर पाएंगे अगर मैं चाहूँ तो। और फिर हमें यहाँ पे इसके स्टेट्स दिखाए जाते हैं जो कि काफी लो होते हैं। और जो अपना जिंग होता है वो कहता है कि मेरे को यहाँ पे अभी तक अपनी क्लास का पता नहीं चला कि मैं यहाँ पे किस क्लास के अंदर हूँ। मैंने यहाँ पे क्विज को भी पूरा कर लिया, पर देख के तो ऐसा लगता है कि मैं यहाँ पे एक यूनिक क्लास के अंदर हूँ, और यहाँ पे जितने भी अवेकन्स हैं उन सब के अंदर मैं इकलौता ही हूँगा शायद से। पर वह भी जिंग नोटिस करता है कि उसके दरवाजे के बाहर कोई आया हुआ है, और वो कोई न कोई स्पीयर मॉन्स्टर होता है जो कि उसका दरवाजा तोड़ के अंदर आ जाता है। पर वह भी जिंग अपना कार्ड उसके मुंह की तरफ फेंक देता है, और वो कार्ड उस बेचारे मॉन्स्टर की मिरर इमेज बना के उसकी 50% पावर यूज करके उसी के ऊपर हमला कर देता है, उसे मुक्का मारकर सीधा दीवार में मारता है। पर वो मॉन्स्टर भी हार नहीं मानता, वो दीवार तोड़ के बाहर निकलता है और शेडो के ऊपर ही मुक्का मार देता है, जो कि शेडो को लगता भी है। और हाँ, ये जो मिरर इमेज वाले मॉन्स्टर्स है ना, इन्हें हम बस शेडो कहेंगे क्योंकि यही कहना जरा इनके लिए आसान है। पर वह भी वो जो शेडो होता है उसके बीच में से एक होल खुलता है जिसके अंदर से एक स्पीयर आके उस मॉन्स्टर को लगता है, और वो किसी ने नहीं, हमारे जिंग ने किया होता है, और मॉन्स्टर का भी वहाँ पे खेल खत्म हो जाता है। और सिस्टम भी नोटिफिकेशन देता है कि होस्ट आपने यहाँ पे स्पीयर मेन मॉन्स्टर को खत्म कर दिया, एलिमिनेट कर दिया, तो उसके बदले आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस दिया जाता है और कॉपर कॉइन्स दिए जाते हैं, और शायद से
बिटकॉइन कॉइन्स का आगे जाके कोई काम आएगा ट्रेडिंग वगैरह में, आई डोंट नो अभी। और जो जिंग होता है वो भी कहता है कि जब तक मैं इस प्लेन के अंदर यहाँ पे जिंदा हूँ मैं उस बंदे को यहाँ पे ढूंढता रहूंगा और उससे अपना बदला लेके ही रहूंगा। और मुझे इस चीज की समझ नहीं आई कि ये प्लेन की यहाँ पे बात कर रहा है, आई डोंट नो, आगे जाके शायद से इसका भी पता चले। और फिर हमें वापस से उसी लड़की को दिखाया जाता है जो कि अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच गई होती है और वो कह रही होती है कि सच में रास्ते के अंदर मुझे एक भी मॉन्स्टर नहीं दिखा और मैं आराम से यहाँ तक आ गई। और इस जगह को देख के ऐसा लगता है कि ये शेल्टर है, पर अभी मैं यहाँ पे काफी नर्वस हूँ क्योंकि उसने मुझे बचाया, उसने मुझे अपना इतना वैल्यूएबल आइटम दिया, पर मैंने उसे यहाँ पे थैंक यू भी नहीं कहा। पर हाँ, अगर अगली बार मैं उससे मिलूंगी तो मैं उसे गले लगा के उसका शुक्रिया अदा करूंगी। पर वो भी साइड से एक ट्रक आता है जो कि उसे उड़ा देता है और वो सीधा दीवार में जाके लगती है और वो वहां पे दर्द में कह रही होती है कि मैं अभी यहाँ पे काफी मुश्किल से बच के आई थी, मैं इतनी जल्दी खत्म नहीं होना चाहती, कोई प्लीज प्लीज मेरी मदद करो। पर वो जो बंदा होता है, शायद से ट्रक ड्राइवर होता है, वो वहां पे आता है, उसका अवेकनिंग स्टोन उठाता है और वहां से निकल जाता है। और ये यहाँ पे एक एविल बंदा होता है क्योंकि ये अपनी गाड़ी के अंदर कह रहा होता है कि मुझे करके काफी मजा आया और ये वर्ल्ड यहाँ पे काफी वंडरफुल है क्योंकि अगर यहाँ पे मैं पी के भी गाड़ी को चलाऊं तो मुझे यहाँ पे रोकने वाला कोई नहीं है और जो मैं करना चाहूँ मैं कर सकता हूँ और जो भी हो जाए मैं कभी अपने हाथों से ऐसा ट्रेजर जाने तो नहीं देने वाला। और इसके बाद हमें पार्किंग वाली जगह दिखाई जाती है जहाँ पे एक लड़की एक कार के पीछे छुपी होती है और वो अपनी मॉम को कॉल मिला रही होती है जो कि नहीं लग रही होती और इसी चीज से वो काफी परेशान होती है। पर वह भी उसके पीछे एक मॉन्स्टर आ जाता है जो कि उसके ऊपर अटैक करने ही वाला होता है, पर वह भी उस पर कोई शूटिंग कर देता है। और वहां पे एक बंदा आ रहा होता है जो कह रहा होता है कि लड़की जल्दी से वहां से भागो, इससे पहले तुम्हें यहाँ पे कोई नुकसान हो जाए। और ये बंदा यहाँ पे एक लेवल 1 का वेगन होता है और ये एक सोल्जर होता है शायद से, और इसका नाम यहाँ पे होता है फी। और ये सीधा धड़ाधड़ उस मॉन्स्टर के ऊपर फायरिंग करने लगते हैं जिससे वो मॉन्स्टर भी छल्ली हो जाता है और इसे भी यहाँ पे इस मॉन्स्टर को एलिमिनेट करने का थोड़ा बहुत रिवॉर्ड मिला होता है। और वो उस मॉन्स्टर के पास आके कहता है कि एक नॉर्मल मॉन्स्टर को यहाँ पे एलिमिनेट करने के लिए बस 1 से 2 बुलेट चाहिए होती है, पर इन बड़ों के लिए ज्यादा चाहिए होती है। और बच्ची तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, तुम्हें पता नहीं कि काफी खतरनाक जगह है। वो बच्ची बताते है कि अंकल मैं कब से अपनी मोम को कॉल मिलाने की कोशिश कर रही हूँ पर वो मिल ही नहीं रही और इसीलिए मैं यहाँ पे काफी डरी हुई हूँ। अपना फ्यू से प्यार से बोलता है कि डरो मत, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। और बेटा देखो इस वर्ल्ड के अंदर यहाँ पे जो फोन वगैरह वो काम नहीं करते, तो जो अंकल है वो तुम्हें तुम्हारी मदर तक लेके जाएंगे। पर वह भी वो देखता है कि उसकी तरफ एक एरो आता है जिसे वो डोज कर लेता है और एक पिलर के पीछे चले जाता है और वो कहता है कि बच्ची तुम यहाँ पे छुपे रहना क्योंकि सामने यहाँ पे एक एरो वाला मॉन्स्टर आया हुआ है जो कि इस कंक्रीट के पिलर को तो नहीं तोड़ सकता, तो इसीलिए मैं आगे जा रहा हूँ। और फिर वो वहाँ पे एक स्मोक ग्रेनेड फेंकते हैं जिससे वहाँ पे धुआं ही धुआं हो जाता है। और जो लेवल 1 का आर्चर मॉन्स्टर होता है वो भी यहाँ पे कुछ नहीं देख पा रहा होता, पर वह भी वो सेंस करता है कि उसके सामने एक बुलेट आ रही है जिसे वो डॉज कर लेता है और फिर वो अपनी एरो शूट करता है जो कि जाके पिलर के ऊपर लगती है। और जो अपना फी होता है उसके पास यहाँ पे पर्सपेक्टिव आई होती है जिसकी मदद से वो किसी भी यहाँ पे अपने एनिमी को देख सकता है जो कि किसी कवर के अंदर हो। और जो अपना फी होता है वो भी कहता है कि ये मॉन्स्टर यहाँ पे आराम से बुलेट को डॉज कर सकता है, तो मुझे काउंटर अटैक इसके ऊपर करना पड़ेगा जो कि लो रेंज में होगा। और फिर वो अपने साइलेंट स्टेप को यूज करके आगे बढ़ने लगता है और इसकी मदद से यहाँ पे उस मॉन्स्टर को उसके चलने की आवाजें बहुत ही कम आएंगी। और फिर वो उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देता है, पर वो जो मॉन्स्टर होता है वो उसे डोज करके पीछे हो जाता है, पर वो भी वो लैंड माइन के ऊपर पैर रख देता है। और फिर तो तुम्हें पता है कि यहाँ पे क्या होता है, बूम। और जो अपना फी होता है वो उसके पास आता है और वो कहता है कि इसे यहाँ पे एलिमिनेट करने में काफी टाइम तो लगा पर शुक्र है हो गया। और जो मेरी एमपी है वो भी यहाँ पे काफी लो हो चुकी है। और एमपी की यहाँ पे एक्सप्लेनेशन तो नहीं दी गई, पर जितना मुझे लगता है कि वो यहाँ पे इनकी स्किल्स को यूज करने के लिए होती होगी और इससे यहाँ पे थोड़ा बहुत रिवॉर्ड भी मिलता है, कॉमन बो और एरो उसी मॉन्स्टर वाली। और फिर वो उस बच्ची को कहता है कि फिक्र मत करना अंकल तुम्हारे साथ है। और अभी आसपास यहाँ पे कोई भी मॉन्स्टर नहीं बचा क्योंकि अंकल ने उसे सेंस कर लिया। और वो देर में कहता है कि मुझे सबसे पहले यहाँ पे एक जगह ढूंढनी पड़ेगी जहाँ पे जाके मैं अपनी एमपी को रिकवर कर पाऊँ और फिर फाइट के लिए वापस तैयार हो पाऊँ। पर वह भी वो साइड में देखता है कि उसके सामने मुंह के सामने बिल्कुल एक ट्रक आ चुका है और उसे देख के वो कहता है कि ये यहाँ पे आया कहाँ अचानक से, और अगर मैंने इसे डोज कर लिया तो ये सीधा जाके उस बच्ची को हिट कर देगा। और इसीलिए उस बच्ची को बस बचाने के लिए अपना फी उसका अटैक अपने ऊपर ले लेता है और वो जो ट्रक होता है वो सीधा उसे लेके जाके एक प्लेयर के अंदर मारता है। और फिर वो जो ड्राइवर होता है वो भी बाहर निकलता है और वो कहता है कि तुम जैसे इडियट जब तक यहाँ पे हो मैं यहाँ पे आराम से खेल सकता हूँ और तुम लोग यहाँ पे हीरो बनने की कोशिश करते हो, पर मैं यहाँ पे आराम से आता हूँ जो कि तुम्हारा सारा सामान तुमसे चोरी कर लेता हूँ और आराम से अपनी
लाइफ को जीता हूँ। पर वो जो अपना फी होता है वो कहता है कि तुमने जो भी मुझसे लेना है ले लो, पर उस बच्ची पे हाथ भी मत डालना। वो ड्राइवर कहता है कि रिलैक्स, मैं यहाँ पे इतना भी गिरा हुआ नहीं हूँ, बस मैं यहाँ पे चोरी और तुम सबको खत्म करने का काम करता हूँ। और फिर वो अपने चाकू से फी को खत्म कर देता है और फिर वो पीछे देखता है तो वो जो बच्ची होती है वो वहां से भाग जाती है। और फिर वो कहता है कि वैसे करना लेकिन लड़की को खत्म करने का फायदा ही क्या होगा, उससे मुझे कोई बेनिफिट भी नहीं होने वाला, पर अगर वो यहाँ से बाहर चलेगी तो मेरे लिए शायद से मसला खड़ा हो जाए, तो इसीलिए मैं इसे नहीं छोड़ने वाला। और फिर ये भी अपनी पावर को यूज करता है जो कि यहाँ पे व्हीकल मैनिपुलेशन होती है, और इसके डिस्टेंस के अंदर जितने भी व्हीकल्स होंगे उन सबको ये मैनिपुलेट करके जिस डायरेक्शन में भेजना चाहिए भेज सकता है आराम से। और फिर वो अपनी पावर को यूज करके एक कार को मैनिपुलेट करता है और उस लड़की की तरफ भेज देता है, और वो कार भी उस लड़की को हिट करके शायद से पिलर के अंदर जाके सीधा लगती है। और ये देख के वो ड्राइवर कहता है कि मैंने कहा था ना कि मेरे से तुम लोग बच के कहीं भी भाग नहीं सकते, और प्यारी बच्ची कैसी हो तुम, पर एक मिनट वो लड़की कहाँ पे गई। पर वो भी वो सेंस करता है कि उसके पीछे कोई है, और जैसे ही वो पीछे देखता है तो उसे वहां पे वही शेडो दिखता है, जिंगा जिसने उस बच्ची को बचा लिया होता है। और हमारे शेडो को देखते हुए वो ड्राइवर कहता है कि एक मिनट, ये चीज मेरे सामने खड़ी हुई क्या है। और फिर हमें 4 महीने पहले लेकर जाया जाता है जहाँ पे एक रोड के ऊपर एक खूबसूरत सी महिला अपनी स्कूटी पे अपने घर वापस जा रही होती है, कॉल पे बात करते हुए कि तुम मेरा इंतजार मत करो, मुझे यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लग जाएगा तो तुम खुद ही खाना खा लो। पर वो भी हम देखते हैं कि जो उस लड़की का ब्लूटूथ होता है वो बिल्कुल टूट गया होता है और उसकी गाड़ी भी वहां पे आसमानों में उड़ रही होती है। और हम देखते हैं कि उस लड़के को यहाँ पे कार वाले ने तेजी से आते हुए हिट कर दिया होता है, और वो कार वाला भी तेज स्पीड में अपनी जान बचाते हुए वहां से निकलता है, क्योंकि उसे कोई केस में पड़ना नहीं था। पर जो वो लड़की होती है वो जमीन पे गिरी होती है, और ये लड़की यहाँ पे अपनी जिंग की बहन होती है, क्योंकि जो फोन है ना उस पे जिंग बार बार इसे बुला रहा है। फिर हमें 3 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कोर्ट के अंदर जज अपना फैसला सुना रहा होता है कि ये बंदा यहाँ पे नशे के अंदर था, तो इसीलिए इसने गलती से उस लड़की को हिट कर दिया था और उसकी वजह से उसकी मौत हो गई थी। और रिपोर्ट्स के अंदर आया कि ये बंदा यहाँ पे थोड़ा सा मेंटली ठीक नहीं, तो इसीलिए इसके एक सिविलियन होने के नाते हम इसे यहाँ पे छोटी से छोटी सजा देंगे। और ये जो बंदा होता है ये वही ड्राइवर होता है। और ये सुन के अपना जिंग कहता है कि तुम लोग यहाँ पे क्या वैसे मजाक कर रहे हो, तुम लोग कह रहे हो कि नशे के अंदर था, और नशे के अंदर क्या कोई किसी को भी उड़ा सकता है, कोई रूल नाम की भी सही से चीज होती है। और इसके ऊपर तुम लोगों ने थप्पा लगा दिया कि ये बंदा यहाँ पे बीमार है, पर जो साइड में बंदा होता है वो शायद से इसी ड्राइवर का लॉयर होता है, और वो कहता है कि यहाँ पे यंग मैन तुम्हें इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, जाने दो यार, और वैसे भी तुम्हारी सिस्टर ने तो अपनी लाइफ ही खोई है, पर जो हमारी याओ फैमिली है वो तुम लोगों की वजह से काफी अपने पैसे खो चुकी है। और मुझे लगता है कि वो जो ड्राइवर है वो भी इसी की फैमिली से आता है, तो ये उसका फादर होगा। और ये सुन के जिंग को यहाँ पे काफी गुस्सा तो आता है, पर वो कुछ कर नहीं पाता, पर अब वो बहुत कुछ करेगा। और वो अपने शेडो को कहता है कि मेरे लिए जाओ और इसे खत्म कर दो, छोड़ना मत इस इंसान को। और उसका शेडो भी वैसा ही करता है, उस ड्राइवर के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है। पर वो जो ड्राइवर होता है वो भी अपने स्किल्स को यूज करते हुए कह रहा होता है कि वाह, तुम्हारी यहाँ पे टाइमिंग काफी परफेक्ट है, पर मैं तुम्हें तुम्हारी सिस्टर से जरूर मिला के रहूंगा। और फिर वो अपनी पावर को यूज करके आसपास के जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो सारे शेडो की तरफ फेंकने लगते हैं, पर अपना शेडो भी यहाँ पे किसी से कम है कि वो भी उन सबको डॉज करते हैं और अपना स्पीयर उस ड्राइवर की तरफ फेंक देता है। पर वो जो ड्राइवर होता है वो भी अपनी पावर को यूज करके वहां पे जितने कार्स होते हैं उन सबको अपने शील्ड की तरह यूज करता है, पर स्पीयर उन सबको चीरते हुए आगे आ जाता है। और जो अपना शेडो होता है वो भी वहां पे आके देखता है, पर वहां पे वो जो होता है ना ड्राइवर वो होता नहीं। और ये देख के जिंग कहता है कि अब ये यहाँ पे कहाँ गया, पर वो भी शेडो नोटिस करता है वहां पे फी बताता है कि वो यहाँ मेन गेट से कार को लेने गया। और वो भी वो लोग वहां पे देखते भी हैं कि उनके सामने से कार आ रही होती है जिसे वही ड्राइवर चला रहा होता है पागलों की तरह। और वो यही कह रहा होता है कि आज तुम मेरे हाथों से बचने नहीं वाले, और अभी तुम्हारी यहाँ पे कोई प्रोटेक्शन भी नहीं है, तो तुम आज फिनिश हो, अपनी बहन से जाके मिलो। पर वो भी अपना जिंग अपने कार को यूज करके उसी कार की वहां पे एक मिरर इमेज बना लेता है, और वो दोनों कार जाके एक दूसरे से टकराती
जाती है और चूर चूर हो जाती हैं और वो जो ड्राइवर होता है वो भी उस कार से वहाँ पे घायल निकलता है और वो दर्द में बस यही कह रहा होता है कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरे साथ ये होगा और बस एक बार मैं रिकवर हो जाऊं मैं अपने टेलीपोर्ट को यूज करके यहाँ से भाग जाऊंगा। पर वह भी जिंग आके उसके हाथ के ऊपर पैर रख देता है और वो कहता है कि तुम्हें यहाँ पे लोगों को अपनी कार से उड़ाना काफी पसंद है ना, पर कैसा हो कि तुम्हें तुम्हारे वे में यहाँ पे खत्म किया जाए। और फिर वो अपनी शेडो कार की लाइट जलाता है जिसे देख के वो ड्राइवर कहता है कि तुम मुझे यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते ना, मेरे जो डेड है उस डायमेंशन के अंदर भी हाई पोजीशन रखते हैं और तुम्हें तो पता है ना कि अगर तुमने मुझे एक उंगली भी लगाई तो मेरे डेड तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, वो तुम्हें खत्म कर देंगे। और ये सुन के जिंग भी कहता है कि हाँ हाँ पता तुम अमीरों का यहाँ पे मुझे चोच ले और आज सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ पे काम तुम्हें खत्म करना है और तुम्हारे खत्म होने के बाद मैं सब कुछ आराम से संभाल लूंगा, फिक्र मत करो। और फिर वो अपनी कार को जैसे ही आगे बढ़ाने लगता है तो ये देख के वो ड्राइवर कहता है कि वेट वेट मेरी बात तो सुनो, उस दिन ड्राइविंग सीट के ऊपर मेरे डेड बैठे हुए थे जिन्होंने तुम्हारी बहन को हिट किया था और अगर तुम्हें यकीन नहीं तो तुम मेरे साथ टाउन जाके वहां पे पूछ सकते हो। पर अपना जिंग उसकी नहीं सुनता और उसके ऊपर कार चढ़ा देता है और वहीं पर उसका चैप्टर भी क्लोज हो जाता है और उसके खत्म होने के बाद अपने जिंग को उसकी सारी स्किल्स वगैरह भी मिल जाती हैं। और अपना जिंग भी कहता है कि वाह कितने गिरे हुए इंसान थे तुम के, तुमने अपने बस सर्वाइवल के लिए अपने डेड को यहाँ पे बलि का बकरा बना लिया, पर फिक्र मत करो क्योंकि वो बहुत ही जल्द तुमसे वापस मिलने वाले, यहाँ नहीं वहाँ। और फिर हमारा जिंग जाता है अपने फी के पास और उसके पास जाके कहता है कि अफसोस अब ये बच ना सका और इस दुनिया का कड़वा सच तो ये है कि यहाँ पे जो अच्छे लोग होते हैं वो ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रहते। और ये सुन के वो बच्ची वहाँ पे रोना शुरू कर देती है, पर अपना जो जिंग होता है वो अपना कार्ड निकाल के कहता है कि माफ करना पर मेरे को तुम्हारी स्किल्स की जरूरत है क्योंकि फ्यूचर के अंदर फाइट के अंदर वो मेरी काफी मदद कर सकती है। और सिस्टम भी नोटिफिकेशन देता है कि आपकी न्यू स्किल यहाँ पे सेव हो चुकी है और अब आप उन्हें अपनी मिरर इमेज के अंदर यूज कर पाएंगे। अपना जिंग उस लड़की को कहता है कि तो क्या कहते हो मैं तुम्हें शेल्टर लेके जाऊं, वो लड़की भी कहती है कि हाँ मैंने आपके साथ जाना है। जिंग कहता है कि याद रखना जिस रास्ते से मैं जाने वाला हूँ वो काफी खतरनाक हो सकता है तो ये अच्छा नहीं होगा कि तुम मुझे फॉलो करो, पर यहाँ पे जो फी है उसने तुम्हें बचाने के लिए अपनी जान दी है तो मैं तुम्हें ऐसे ही खतरे के अंदर भी नहीं छोड़ सकता। तो ठीक है जो भी हो जाए मैं तुम्हें शेल्टर के पास लेके जाऊंगा। और इसके बाद हमें शेल्टर दिखाया जाता है जहाँ पे अपना जिंग उस बच्ची को लेके आ गया होता है और वो एक बंदे से बात कर रहा होता है कि तुम इसे अंदर क्यों नहीं आने दे रहे, ये यहाँ पे शेल्टर लोगों की सेफ्टी के लिए बना है ना, और अगर तुम यहाँ पे किसी को अंदर आने नहीं दे सकते तो तुम यहाँ पे प्रोटेक्ट किसको कर रहे हो। वो जो बंदा होता है उसका नाम होता है जाओ और ये लेवल 3 का वेकेन होता है और ये कहता है कि देखो यंग मैन हमने यहाँ पे शेल्टर को कोई चैरिटी के लिए नहीं खोला और अगर तुम्हें यहाँ पे रहना है तो तुम्हें हमसे कोई वैल्यूएबल चीज ट्रेड करनी पड़ेगी जिससे हम तुम्हारी सेफ्टी की गारंटी लेंगे। पर अगर तुम ये नहीं कर सकते तो तुम यहाँ पे खाना बना सकते हो, क्लीनिंग कर सकते हो या हमारी एल्केमिस्ट में भी मदद कर सकते हो पोशंस बनाने में। पर अगर तुम इनमें से भी कुछ नहीं कर सकते तो तुम्हें यहाँ पे एक मॉन्स्टर का क्विज दिया जाएगा जिसे जाके तुमने कंप्लीट करना होगा और उसके ट्रेड के बदले में हम तुम्हारी लाइफ की प्रोटेक्शन यहाँ पे लेंगे। और ये सुन के अपना जिंग भी कहता है कि ठीक है तो मैं यहाँ पे मॉन्स्टर का क्वेस्ट पूरा करूंगा, बताओ क्या है। जाओ कहता है कि एक मिनट मुझे जरा देखने दो। ओ हाँ अभी यहाँ पे हमारे नेबरी के अंदर एक लेवल 2 का इलाइट मॉन्स्टर घूम रहा है जिसे जाके तुमने खत्म करना है, पर तुम्हारी ताकत को देख के लगता नहीं है कि तुम उसे मार पाओगे, उल्टा तुम्हें मर जाओगे। तो क्या तुम सच में जाना चाहते हो। जिंग कहता है कि जरूर मैं जाऊंगा और प्लीज यहाँ पे जब तक मैं नहीं आता तब तक तुमने इस बच्चे का यहाँ पे ख्याल रखना है। और इसके बाद अपना जिंग भी बाहर चले जाता है और जाते जाते कह रहा होता है कि एक लेवल 2 का इलाइट मॉन्स्टर, इसे मारना थोड़ा मुश्किल होने वाला है मेरे लिए। पर अभी वो किसी चीज को सेंस करता है और वो कवर के अंदर आ जाते हैं और अपनी पर्सपेक्टिव आई यूज करता है जो कि फी के पास थी और वो दूर देखता है कि एक बिल्डिंग के एक कंटेनर के ऊपर एक मॉन्स्टर डांस कर रहा होता है पागलों की तरह और ये वही लेवल 2 का इलाइट मॉन्स्टर होता है और ये यहाँ पे विच डॉक्टर होता है। पर वह भी वहां पे कोई उसके ऊपर फायर बॉल मार देता है और वहां पे एक ब्लास्ट होता है और ये किसी ने नहीं, वहां पे एक लड़की ने किया होता है और ये लड़की लेवल 2 की अवेगन होती है और इसका नाम यहाँ पे होता है वांग। और ये कहती है कि लो कर दिया खत्म, कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी। पीछे उसका एक लड़का होता है जो कि लेवल 2 का अवेगन होता है और उसका नाम होता है ली और वो कहता है कि क्या हम तीनों ने सच में एक मॉन्स्टर को मारने के लिए टीम अप किया था सीरियसली। पर वहाँ पे जो तीसरा लेवल 2 का अवेगन होता है वो कहता है कि वो देखो वहाँ पे स्मोक ऑलमोस्ट क्लियर हो चुकी है और ये देख के वांग भी कहते हैं कि मैंने कहा था ना कि मैं बस एक ही शॉट के अंदर उसे खत्म कर दूंगी और हमें यहाँ पे कोई टीम अप करने की भी जरूरत नहीं थी, हमने फालतू में यहाँ पे अपनी इतनी एनर्जी जाया कर दी। पर वह भी वहाँ पे एक फ्रॉग आ जाता है और ये फ्रॉग यहाँ पे कर्स फ्रॉग होता है जो कि किसी भी बंदे को
यहाँ पे एक बर्जक फ्रॉग के अंदर ट्रांसफॉर्म कर सकता है और उसमें ट्रांसफॉर्म होने के बाद वो बंदा ना अपनी स्किल्स को यूज कर पाएगा और ना ही कुछ कर पाएगा 20 सेकंड के लिए। इसका कूल डाउन भी 20 सेकंड है, उसकी ड्यूरेशन भी 20 सेकंड है। और जो ली होता है वो भी उस फ्रॉग को नोटिस कर लेता है और वो अपनी शॉट रेडी करता है और जैसे ही वो फ्रॉग उसके नजदीक आता है तो ली उसको 2 हिस्सों में काट देता है। पर हु कहता है कि तुम पागल वागल हो क्या, तुमने अभी अपने ही एक टीममेट को खत्म कर दिया। ली कहता है कि तुमने देखा नहीं कि वो मुझे काटने वाला था। हु कहता है कि यार एक छोटे से फ्रॉग से तुम्हें कितना ही डैमेज पड़ सकता है। ली कहता है कि देखो अपनी बकवास बंद करो, जो यहाँ पे एबंडन लोग होते हैं उनकी यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं होती क्योंकि वो पहले ही अपनी वैल्यू सारी खो चुके होते, और अगर तुम ऐसे ही बकवास करते रहे तो मैं उसकी तरह तुम्हें भी काट दूंगा। और ये सुन के हु थोड़ा घबरा जाता है क्योंकि जो ली है वो यहाँ पे थोड़ा सा सटियाया हुआ बंदा है और वो थोड़ा पावरफुल भी है इनमें। पर जो ली होता है कहता है कि तुम यहाँ पे पीछे ही रहना, समझे। और फिर वो एक पेड़ के ऊपर अटैक करता है और कहता है कि माफ करना, मुझे लगा था कि वो यहाँ पे होगा पर ये मोस्टर जा कहाँ चुका। पर वो भी वो नोटिस करता है कि उसके पीछे एक और फ्रॉग आ चुका है और उसे देख के वो कहता है कि इस मोस्टर के पास क्या कोई इनविजिबिलिटी की पावर है। और हाँ, मैं तुम्हारा यहाँ पे एक डाउट क्लियर कर दूं कि वो जो इलाइट मोस्टर है ना लेवल 2 का, वही यहाँ पे सबको फ्रॉग बना रहा है। और ये जो 2 लोग खत्म हुए यहाँ पे ये इसके 2 टीममेट्स ही थे और ली इस दूसरे वाले को भी खत्म कर देता है अपनी मल्टीपल स्लैश को यूज करके। और फिर पागलों की तरह हंसते हुए कहता है कि मुझे पता है कि तुम यहाँ पर ही हो और तुम मेरे हाथों से बचने नहीं वाले। और फिर वो यहाँ पे अपनी लाइटनिंग थ्रस्ट को यूज करता है और ये यहाँ पे स्किल इसकी काफी ज्यादा अमाउंट में एमपी लेता है और इस स्किल को यूज करके ये काफी ज्यादा स्पीड में किसी भी चीज पे अटैक कर सकता है। और जब ये अटैक करता है तो उस चीज को यहाँ पे काफी बुरा डैमेज भी जाता है। और जो ली होता है वो भी वहाँ पे एक प्लेयर पे अटैक कर देता है पर उसकी शॉट वहीं पे अटक जाती है और वो अपने हाथ के साइड में ही देखता है कि वो मोस्टर वहां पे खड़ा होता है। और ये देख के वो कहता है कि एक मिनट, क्या मैंने अभी अभी यहाँ पे शॉट को मिस कर दिया, पर ये कैसे हुआ। पर अभी वो मोस्टर ली के ऊपर अपना डंडा मारने ही वाला होता है, पहले से डोज करके पीछे हो जाता है और वो कहता है कि तुमने क्या सोचा था कि तुम इतने छोटे से फासले से मेरे को हिट कर सकते हो। पर अभी वो नोटिस करता है कि उसके ऊपर पॉइजन का अटैक हो चुका और ये मोस्टर ने लॉन्ग रेंज से किया होता है। और ये जो डैमेज हो मतलब ये जो अटैक होता है ना, ये 30 सेकंड का होता है और हर 5 सेकंड बाद जो इसका ये पॉइजन है ये बढ़ता रहेगा और इसे और ज्यादा डैमेज मिलता रहेगा। और यहाँ पे जितना लिखा है कि आई थिंक ये 30 सेकंड बाद एक फ्रॉग बन जाएगा। पर जो ली होता है वहां से भागने लगता है और भागते भागते कह रहा होता है कि मेरे को यहाँ पे कोई सही जगह ढूंढनी पड़ेगी अपने को रिकवर करने के लिए, वरना मेरा भी हाल उन दोनों जैसा होगा। और मैंने यहाँ पे सच में इस मोस्टर को काफी हल्के में ले लिया। पर वो जो मोस्टर होता है वहाँ पे मजे में नाच रहा होता है पर वो भी वो अपने अंदर थोड़ी सी गड़बड़ी महसूस करता है और वो एक फ्रॉग बन जाता है। और तुम सबको पता है कि ये यहाँ पे कर कौन सकता है, अपना जिंग। और उसने यहाँ पे इसी मोस्टर की एक मिरर इमेज यानी कि शेडो बनाई होती है और उसी शेडो से इस मोस्टर को टच करवा के इसे ही फ्रॉग बना दिया होता है। वाह क्या बात है। और अपना जिंग भी यहाँ पे कवर के अंदर छुपा होता है और जो उसका शेडो होता है वो जैसे इस फ्रॉग के नजदीक जाते हैं तो वो फ्रॉग अपना कर्स तोड़ के वापस से वही मोस्टर बन जाता है जो कि पहले वाला था। और ये देख के जिंग कहता है कि तो जो बर्जक फ्रॉग है वो इसके ऊपर काम नहीं करने वाला क्योंकि यह तो कंट्रोल के अंदर आ ही नहीं रहा और ये उस कर्स को भी तोड़ के आराम से निकल रहा है। पर वह भी वो जो मोस्टर होता है वो अपने ऊपर यहाँ पे एक शील्ड बना लेता है जिससे यहाँ पे अपना शेडो भी नहीं तोड़ पा रहा होता। पर शेडो यहाँ पे हार नहीं मानता और उसके ऊपर अटैक और करने लगता है और उसके अटैक की वजह से जो उसकी एनर्जी होती है वो पूरे जंगल में फैल जाती है। और ये देख के ली कह रहा होता है कि यहाँ पे बंदा है कौन जो यहाँ पे मोस्टर के साथ हाथों हाथ लड़ पा रहा है। पर ये सब देख के जिंग कह रहा होता है कि मुझे पता है कि जो मेरे यहाँ पे एट्रीब्यूट्स और मैजिक का डैमेज है वो इतना अच्छा नहीं, पर मुझे अपनी मिरर इमेज पे पूरा भरोसा है क्योंकि ये उस मोस्टर की 50% पावर लेके चल रहा है। और जैसे ही यहाँ पे सही टाइम आएगा मैं सही स्किल को यहाँ पे यूज भी कर लूंगा। और जो अपना शेडो होता है वो फाइनली उसके शील्ड को तोड़ देता है। पर वो जो मोस्टर होता है वो अपना साइकिक कर्स यूज करता है और ये एक टेलेकिनेसिस का कर्स होता है। इसकी वजह से जो एनिमी होगा वो पीछे तो हो जाएगा पर 6 सेकंड तक वो अलग अलग जगहों पे टकराता रहेगा और अपना जो शेडो होता है वो भी इस हिट को खा लेता है और अलग अलग बिल्डिंगों में जाकर टकराता है। और शेडो की भी एचपी बिल्कुल 0 पे आ गई होती है और जो मोस्टर होता है उसकी भी हेल्थ यहाँ पे काफी लो होती है। पर फिर भी वो अपना मेंटल फोकस स्किल को यूज करने वाला होता है और ये देख के जिंग कहता है कि यही सही टाइम है। और फिर वो अपना कार्ड घुमाता है और अपने शेडो से यहाँ पे स्नाइपर शॉट बर्जक फ्रॉग को यूज करवाता है जिससे वो जो मोस्टर होता है वो वापस से फ्रॉग बन जाता है। और फिर शेडो अपना स्पीयर यूज करके उस फ्रॉग
का वहाँ पे खेल खल्लास कर देता है और उसके खत्म होते सारे सिस्टम ही नोटिफिकेशन देता है कि आपने यहाँ पे कर्स स्विच को खत्म कर दिया है, तो आपका यहाँ पे जो लेवल है वो 3 हो जाता है। और इस बार इसे यहाँ पे एक लो ग्रेड का मैजिक जेड भी मिला होता है। और जो अपना जिंग होता है वो कह रहा होता है कि अच्छी बात यह है कि मैंने सारे टाइम मैनेजमेंट को काफी अच्छे से किया कि जल्दी से मैंने तुम्हें कार्ड के अंदर बुलाया और वापस से समन किया, वापस उसकी मिरर इमेज बनाई और उसके अटैक करने से पहले ही तुम्हें वहां पे मैंने खड़ा कर दिया। पर सबसे एक्साइटिंग पार्ट जाके अभी आता है और फिर वो अपना कार्ड यूज करता है और जितने भी उस मोस्टर की स्किल्स होती हैं उन सबको सेव कर लेता है। पर वह भी जो शेडो होता है वो नोटिस करता है कुछ और वो बीच से ही खत्म हो जाता है, कट जाता है। और ये अटैक और किसी ने नहीं, ली ने किया होता है, जो कि बिल्कुल सटिया गया होता है। और ये देख के जिंग कहता है कि भाई क्या वो होश हवाश में तो है ना, पर ली ये नहीं सुनता, वो सीधा अपने जिंग पे अटैक कर देता है। और वो कह रहा होता है कि तुम यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग दिखते हो क्योंकि तुमने अकेले यहाँ पे गिलाइट मोस्टर को मार दिया। पर बुरी बात तो ये है कि एंड तक आते आते तुमने यहाँ पे अपना गार्ड डाउन कर दिया, तो इसीलिए मुझे मौका मिल गया। पर वह भी वो देखता है कि अपने जिंग ने उसी मोस्टर की स्किल को यूज करके अपने पे एक शील्ड बना ली होती है। और ये देख के ली काफी हैरान होता है कि इसने यहाँ पे उस मोस्टर की स्किल को सीखा कब। पर अपना जिंग कहता है कि जो भी हो, तुम जहाँ से भी आए हो, पर क्या तुम अपनी मौत को खुद दावत देना चाहते हो। पर ली वह भी पीछे होता है और वो कहता है कि मेरे से तो बस यहाँ पे छोटी सी गलती होगी और मुझे अपने यहाँ पे स्पीड पे पूरा कॉन्फिडेंस है और अगली बार जैसे ही मुझे यहाँ पे चांस मिलेगा मैं यहाँ पे उस चांस को छोड़ूंगा नहीं। और जब भी तुम यहाँ पे किसी मॉन्स्टर से फाइट करके लो एचपी पे आओगे तो तुम याद रखना कि मैं तुम्हारे आसपास होऊंगा और उसी वक्त तुम्हारा अंत हो जाएगा मेरे हाथों। पर वह भी हम देखते हैं कि ली के ऊपर एक प्रेशर पड़ता है और वो सीधा जमीन में जाके लगता है और वो वहाँ पे दर्द में कह रहा होता है कि मैं क्या यहाँ पे ऑलरेडी अफेक्टेड, ऊपर कैसे, मैंने तो रिकवरी कर ली थी। पर वह भी कोई से मुक्का मार के वहां से उड़ाता है और वो उड़ते हुए कह रहा होता है कि मुझे यहाँ से किसी भी तरह निकलना पड़ेगा। और वो अपनी स्पीड का यूज करके वहां से निकल तो जाता है, पर जो उसकी हालत होती है वो काफी खराब होती है क्योंकि पॉइजन ने उसकी यहाँ पे पूरी बॉडी को तहस महस कर दिया होता है। पर वह भी उसके ऊपर कोई अटैक लैंड करता है और वो खत्म होते हुए कहता है कि मैं सरेंडर करता हूँ, बस करो लड़ना। पर जो अपना शेडो होता है वो पीछे उसके स्पीयर लिए हुए तैयार होता है और ये देख के वापस से ली डरते हुए कहता है कि मैंने कहा ना कि मैं यहाँ पे सरेंडर कर चुका हूँ, तुम कितने यहाँ पे बेरहम इंसान हो। पर वह भी शेडोज का वहाँ पे खेल खल्लास कर देता है और अपने जिंग को भी वहाँ पे उसकी स्किल्स वगैरह मिल जाती है। और यहाँ पे एक क्वेस्ट आता है कि अब ये मिरर इमेज की क्लास को चेंज कर सकता है खुद से। और ये देख के वो कहता है कि हाँ, मेरे से पहले मेरी मिरर इमेज अपनी क्लास चेंज कर सकती है, क्या ही अजीब सिस्टम है। और यहाँ पे जो उसके स्टेट्स होते हैं वो भी काफी अभी बेहतर हो गए होते पहले के मुकाबले। और फिर हमें यहाँ पे एक बिल्डिंग दिखाई जाती है जहाँ पे अपना जिंग आया होता है और वहाँ पे उसे सिस्टम से नोटिफिकेशन मिल रहे होते हैं कि आपने यहाँ पे एक बेसिक स्टेल्थ स्किल एक्वायर की है जिसकी वजह से यहाँ पे आपको कोई भी अटैक नहीं कर सकता। और इसे एक यहाँ पे असैसिनेशन स्किल मिली होती है जिससे ये यहाँ पे अपने एनिमी के ऊपर 1.5 गुना ज्यादा डैमेज दे सकता है। और जो सिस्टम होता है वो भी कहता है कि आप यहाँ पे जो अपना मिरर इमेज है उसे पर्सनली छुप के एक्सेस कर सकते हैं जब आप क्वेस्ट के डंजन के अंदर होंगे। और आपकी मिरर इमेज क्लास स्किल्स और मेन बॉडी स्किल को दोनों को यूज कर पाएगी। पर याद रखना ये अब डिसेबल हो जाएगी जब यहाँ पे आप एक स्पेशल टास्क को परफॉर्म कर रहे होंगे, क्लास चेंज को। तो फिर आप यहाँ पे किस डोर के अंदर जाना चाहते हैं। अपना जिंग कहता है कि मैं यहाँ पे लेफ्ट वाले के अंदर जाऊंगा और फिर वो डोर ओपन करता है और अंदर चले जाते हैं और गेट बंद होने ही वाला होता है पर वह भी उसे कोई पकड़ लेता है और अंदर चले जाता है। और ये कोई इविल बंदा होता है क्योंकि स्माइल ही देख लो उसकी। पर वहीं पर उस डंजन के अंदर सिस्टम बता रहा होता है अपने जिंगो की जो मिरर इमेज क्लास चेंज क्वेस्ट है वो स्टार्ट हो चुका है और अब आपकी मिरर इमेज को यहाँ पे असैसिनेट करना होगा 10 मोस्टर को उनकी नजर में आए बगैर। और अगर ये किसी एक की भी नजर में आ गया तो क्वेस्ट तो यहाँ पे फेल हो जाएगा पर मेन बॉडी भी डिसेबल हो जाएगी इससे। और वहाँ पे काफी सारे मोस्टर्स होते हैं, काफी सारे। और उनमें से हमें एक लेवल 3 का स्नो मोस्टर दिखाया जाता है जो कि काफी कंफ्यूज वाला होता है। और जो सामने पेड़ होता है उस पेड़ के पीछे जो अपना जिंग होता है वो मिरर इमेज बन के छुपा होता है। और वो कह रहा होता है कि अगर मेरे पास यहाँ पे बेसिक स्टेल्थ नहीं होती तो मैं आराम से पकड़ा जाता, पर ये मेरी एमपी भी काफी तेजी से खाता है, तो इनविंसिबल तो मैं हूँ पर मेरे लिए यहाँ पे डिसएडवांटेज भी है। और फिर वो एक स्नोबॉल बना के मोस्टर के पीछे से सर पे मारता है और ये खा के वो मोस्टर गुस्से में पीछे मुड़ता है और वहाँ उसके पेड़ की तरफ भागने लगता है। और अपना जिंग भी वहाँ पे काउंटिंग कर रहा होता है कि 3,
2 और 1 और जैसे ही वहाँ पे मॉन्स्टर आता है तो अपना जिंग अपनी स्पीड यूज करके उसका गला काट देता है और ऐसे ही करते करते वो दूसरों के साथ भी ऐसा करता है और वहाँ पे जितने मॉन्स्टर्स होते हैं उन सब की वो ऐसी की तैसी कर देता है और ऑलमोस्ट यहाँ पे 10 को मार देता है वो। और वो आखिरी मॉन्स्टर को मार के कहता है कि मैंने जितना मुश्किल सोचा था ये उतना मुश्किल था तो नहीं, क्योंकि जो इनकी यहाँ पे रेंज है वो भी काफी कम है और ये यहाँ पे 1 से 2 स्टेप के अंदर खत्म हो रहे थे। पर वह भी सिस्टम में नोटिफिकेशन देता है कि आपने यहाँ पे मॉन्स्टर असैसिनेशन का फेस 1 कंप्लीट कर दिया और आपको यहाँ पे थोड़ी बहुत एक्सपी दी जाती है और वेनिश इंस्टेंटली वाली एक स्किल दी जाती है और इसकी मदद से किसी भी मॉन्स्टर के सामने से मिनटों में घुम हो सकते हैं और इसका कूल डाउन बस 1 मिनट होता है और इसे यहाँ पे एक असैसिनेशन ब्लेड भी मिली होती है और इसकी स्किल्स होती है कि अगर ये किसी को भी इससे हिट करेगा तो उसे एक ब्लीडिंग इफेक्ट मिलेगा जो कि 9 सेकंड का होता है और हर 3 सेकंड बाद जो उसका डैमेज होगा वो और बढ़ता रहेगा। और इसे लेके जिंग कहता है कि शुक्र है यहाँ पे कोई ढंग का तो वेपन मिला, पर वह भी सिस्टम कहता है कि जो फेज 2 है वो स्टार्ट हो चुका है और अब आपने यहाँ पे लिटिल स्नो किंग को मारना है जो कि एक बॉस है, उसके सर्वेंट्स को मारना है बिना उनसे एक भी हिट खाए। और इस बार जो इसकी मेन बॉडी की स्किल्स होती है वो भी डिसेबल हो गई होती है और अपना जो जिंग होता है वो भी उस जगह के अंदर आते हुए कह रहा होता है कि यहाँ पे इतने ज्यादा मॉन्स्टर्स हैं नहीं, पर मैं जानना चाहता हूँ कि फाइनल बॉस यहाँ पे कितना खतरनाक होगा। और फिर वो एक मॉन्स्टर के ऊपर सीधा जाके अटैक कर देता है पर ये अटैक सही से लैंड नहीं होता और ये देख के जिंग कहता है कि एक मिनट मत कहना कि ये सही से अंदर नहीं गया। और वह भी जो मॉन्स्टर होता है वो भी काफी तेज चिल्लाता है और अपने एक्सपेंडिंग शील्ड को यूज करता है जिसकी वजह से जिंग सीधा जाके पीछे दीवार में लगता है और उसके ऊपर वहां पे एक मॉन्स्टर का अटैक भी आ जाता है जो कि एक आइस होती है। और सिस्टम भी कहता है कि जो आपकी एचपी है वो यहाँ पे काफी लो हो चुकी है। जिंग भी अपना एक पोशन निकालता है और कहता है कि मुझे अभी यहाँ पे अपने को हील करना पड़ेगा और अगर मैंने अभी नहीं किया तो मैं कभी नहीं कर पाऊंगा। पर जो मॉन्स्टर होता है वो जिंग की तरफ अपना ग्रेट आइसेल स्पेल फेंक दिया जो कि जिंग को लग जाता है, पर जिंग कह रहा होता है कि अभी भी इसके ऊपर ब्लीडिंग इफेक्ट है जो कि इसके शील्ड को यहाँ पे काफी वीक कर देगा। और सिस्टम में नोटिफिकेशन देता है कि आपकी एचपी यहाँ पे 20% तक हो चुकी है और यहाँ पे याद है ना तुम्हें कि जितनी यहाँ पे एचपी कम होगी उतना इसका यहाँ पे डैमेज ज्यादा होगा। और ये देख के अपना जिंग मुक्का बनाता है और शील्ड के ऊपर मारता है जिससे शील्ड पे क्रैक आता है, पर वो भी शील्ड पूरी टूट जाती है और जो मुक्का होता है वो सीधा जाके उस मॉन्स्टर के पेट में लगता है। और वो भी सिस्टम में नोटिफिकेशन देता है कि आपने यहाँ पे लाइट स्नो मॉन्स्टर को एलिमिनेट कर दिया, पर उसे वो भी वार्निंग भी आती है कि जो आपकी एचपी है वो काफी लो हो चुकी है तो आपको यहाँ पे कुछ करना पड़ेगा। पर वह भी जो अपना जिंग होता है वो नोटिस करता है कि उसके पीछे कोई आ चुका है और ये कोई नहीं एक आंख वाला ग्रेट स्नो आई मॉन्स्टर होता है लेवल 3 का। और उसे देख के जिंग कहता है कि ये बॉस है, ये यहाँ पे इस केव के डीपेस्ट पार्ट में रहता है, पर ये वहां से निकल के कैसे आया और ये यहाँ पे कर क्या रहा है। पर केव के थोड़ा सा अंदर एक कवर के अंदर एक बंदा बैठा होता है जो कि लेवल 3 का वेकेन होता है और इसका नाम होता है लू। और ये वही बंदा होता है जो कि अपने जिंग के गेट बंद करने से पहले ही अंदर आ गया होता है छुप के। और ये कहता है कि ओरिजिनली मैं तो यहाँ पे इसके कॉर्प की लूट को लूटने आया था, पर इसने मेरे को यहाँ पे प्लेन 2 तक पहुंचा दिया और अगर सच कहूँ तो यहाँ पे जो मॉन्स्टर्स की लूट है वो इससे काफी बेहतर है। और ये पागल इंसान बस यहाँ पे हार्ड वर्क करी जा रहा है और केव को क्लियर करी जा रहा है, पर इसने यहाँ पे सोचा भी नहीं होगा कि जो बॉस है वो भी बच गया। और अब देखो ये बिल्कुल एक लो एचपी पे बचा हुआ है और अब अगर मैं यहाँ पे इसे खत्म ना करूँ तो मुझे कभी ये वापस चांस नहीं मिलने वाला। और उसके बाद वो अपना ब्लेम ट्रांसफर यूज करता है और वो जो बड़ा बॉस आई मॉन्स्टर होता है ना उसके ऊपर अपना ब्लेम ट्रांसफर कर देता है नफरत। और नफरत से मेरा मतलब कि जितना ये उसे मारना चाहता है ना, जितना इसका वो होगा दिल में उसके लिए नफरत, उतना उस मॉन्स्टर के अंदर आ जाएगी। और इस पे बस 30 सेकंड का कूल डाउन होता है इस स्किल पे। और वो जो भी गाय मॉन्स्टर होता है वो भी अपनी एक बेन तैयार करता है और जमीन पे मार देता है जिसकी वजह से वहां पर सही खासा धमाका होता है, पर जो अपना जिंग होता है वो वहां से किसी तरह निकल जाता है। और ये देख के वो जो बंदा होता है वो कहता है कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ये इतना तेज होगा और इसने बॉस का भी यहाँ पे अटैक मिस कर दिया है। पर एक मिनट, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वो मेरी तरफ आ रहा है, क्या इसे पता है कि मैं यहाँ पे कहाँ हूँ। और जो अपना जो जिंग होता है ना वो पर्सपेक्टिव आई को यूज कर रहा होता है जैसे उसे उसकी लोकेशन पता होती है आराम से। और जो जिंग होता है वो उसके सर के ऊपर जाता है और वहां पे जाता सारी जहाँ वो छुपा होता है अटैक कर देता है, पर लू किसी तरह वहां से निकल जाता है और पीछे जाके कहता है कि मैं यहाँ पे गलत था, मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट कर दिया, पर तुम बस यहाँ पे एक गलती कर रहे हो कि तुम सीधा सीधा मेरे ऊपर अटैक करने के लिए आ रहे हो, पर अभी तुम मेरे ट्रैप के अंदर फंसोगे। और वो भी वो मास ब्लेम ट्रांसफर यूज करता है जिसकी वजह से वहां भी जितने स्नो मॉन्स्टर होते हैं वो सारे अपने जिंग पे गुस्सा हो जाते हैं और सारे मॉन्स्टर्स हमारे जिंग
के आसपास आके खड़े हो जाते हैं और ये देख के लू कहता है कि मैं तुम्हें कब से देख रहा था, तुम यहाँ पे एक मॉन्स्टर से मुश्किल से फाइट कर पा रहे थे, पर चलो देखते हैं कि एक बॉस और इतने सारे मॉन्स्टर से तुम कैसे हैंडल कर पाओगे। पर अपना जिंग उसे देख के हंसता है और ये देख के लू कहता है कि तुम यहाँ पे हंस किस बात कर रहे हो, तुम यहाँ पे मरने वाले हो, पर फिर भी तुम यहाँ पे अपना घमंड दिखा रहे हो। पर अभी अपना जिंग वहां से गुम हो जाता है और ये देख के वहां पे सारे मॉन्स्टर्स काफी कंफ्यूज हो जाते हैं। पर ये देख के लू कहता है कि एक मिनट, वो यहाँ से वेनिश हो चुका, तो इसका मतलब कि जितना भी यहाँ पे ब्लेम है वो सारा मेरे ऊपर आने वाला है और इसने तो यहाँ पे बाजी ही पलट दी, अब मैं नहीं बचूंगा, पर मेरे नजदीक मत आना। और ये कहने के बाद वो उन सारे मॉन्स्टर्स के ऊपर अटैक करते हैं और अपना जो जिंग होता है वो भी एक हाइट पे जाके इस सारे तमाशे को देख रहा होता है और वो कह रहा होता है कि कुछ ने कहा था कि मैं यहाँ पे एक भी हिट इनमें से एक से भी नहीं ले सकता, तो मुझे यहाँ पे 1 बाय 1 इन सब से लड़ना पड़ेगा और मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ये ट्रिक काम कर जाएगी, चलो अच्छा ही हुआ मेरे लिए। और वहीं पर जो लू होता है उसकी हालत यहाँ पे बहुत 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 ज्यादा खराब हो गई होती है और उसके सामने अभी भी वो जो 1 आई वाला बॉस मॉन्स्टर होता है वो खड़ा होता है। पर उसी वक्त हमारा जिंग उस बॉस मॉन्स्टर की आंख पे अपने ब्लेड से हमला कर देता है, जो देख के वो बॉस मॉन्स्टर भी काफी हैरान होता है और फिर वो अपनी बीन को यूज करने लगता है, जिसे देख के जिंग वहां से वेनिश हो जाता है। पर वहीं पर वो जो बॉस मॉन्स्टर होता है वो अपनी बीन से अपनी वहां पे ऐसी की तैसी कर लेता है और वो खत्म हो जाता है। अपना जिंग भी उसके पास आता है और कहता है कि चलो ये भी यहाँ पे मुसीबत टली। और इस बार इसे यहाँ पे काफी कुछ मिला होता है, लोग की स्किल और वो जो बिग आई मॉन्स्टर होता है उसकी आंख मिली होती है, जिससे वो अब उसकी बीन को भी यूज कर सकता है और इसकी मिरर इमेज भी अब यहाँ पे मास्टर असेसिनेशन क्लास पे चली जाती है और इसे यहाँ पे थोड़ा बहुत रिवॉर्ड वगैरह भी मिला होता है और असेसिनेशन ब्लेड भी अपग्रेड होकर ब्लड लेटिंग ब्लेड में बन जाती है और इसके पास यहाँ पे थोड़ी बहुत इसकी न्यू स्किल्स भी आती हैं। और हाँ, अब इसके मिरर इमेज और इसको यहाँ पे लेवल अप मिला होता है और अब ये दोनों यहाँ पे लेवल 5 के हो गए होते हैं। और जो अपना जिंग होता है वो कहता है कि वाह, जो मिरर इमेज है उसको तो यहाँ पे काफी कुछ मिला, पर मुझे इतना खास कुछ नहीं मिला। पर रुको जरा, सब्र करो, मेरे को यहाँ पे इतना बुरा भी कुछ नहीं मिला क्योंकि उसके साथ मेरा भी यहाँ पे लेवल अप हुआ है और वैसे भी मिरर इमेज का लेवल अप होने में मेरा ही फायदा। पर वह भी वहाँ पे एग्जिट पोर्टल भी खुल जाती है और उसके अंदर जाके अपना जिंग नॉर्मल वर्ल्ड में आ जाता है। पर वो भी वहाँ पे आके नोटिस करता है कि सामने से धुआं आ रहा है शेल्टर की तरफ से और वहीं पर शेल्टर पर किसी ने हमला कर दिया होता है और वहाँ पे बस तहस महसी मची होती है और वहाँ का जो बैरियर होता है वो भी टूट गया होता है और सामने से एक छोटा सा बोना सा बंदा चल के आ रहा होता है और उसे देख के वो लोग कह रहे होते हैं कि ये तो वही नेबरी वाला मर्चेंट है ना जो हमारे साथ पहले रहता था, तो अचानक से ये हमारे ऊपर अटैक क्यों करने लग गया। और इस बोने का ना ही हमें यहाँ पे नाम बताए जाते और ना ही लेवल बताए जाते हैं, साला यहाँ पे काफी पावरफुल लगते हैं। और देखो भाई की बस। और जो वो टकलू होता है वो कहता है कि जाओजिया, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि किस लेवल के ऊपर है। जाओजिया कहता है कि भाई मुझे भी नहीं पता चल रहा क्योंकि जो इसकी ऑरा है वही इतनी इंटेंस है, पर मैं यहाँ पे इसे संभालता हूँ। और यही कहने के बाद वो उसके ऊपर अटैक कर देता है। पर हमारा टकला और जाओ एक चीज को देख के काफी हैरान होते हैं क्योंकि उस बोने अंकल ने वहां पे उसकी शॉर्ट को एक हाथ से पकड़ लिया होता है और उसे तोड़ भी देता है वो वहां पे, और फिर वो एक मुक्का उसके पेट में लैंड करता है। और ये देख के वो टकला कहता है कि एक मिनट, इसने एक ही बार में जाओ की ऐसी की तैसी कर दी, मुझे अपना इलेक्ट्रॉनिक स्पेल यूज करना पड़ेगा। पर वह भी वो बोना उसकी तरफ देखता है और ये देख के वो कहता है कि ये अब मेरे को ही मारने वाला है। और वो भी ऐसा ही करता है, वो उसे उठाता है, उठा के पटक देता है और बैरियर के अंदर दो लोग इसे देख रहे होते हैं और एक बंदा कह रहा होता है कि बॉस आपको क्या लगता है कि क्या बैरियर इसे होल्ड कर लेगा, क्योंकि उसने एक ही शॉट के अंदर दोनों की ऐसी की तैसी कर दी है। शेन जो कि लेवल 5 का वेकेन होता है वो कहता है कि फिक्र मत करो, अगर यहाँ पे बैरियर टूट भी जाए तब भी हमारे साइड पे यहाँ पे वॉर गॉड है। पर मुझे पता नहीं है कि वो मोटा यहाँ पे गया हुआ कहाँ है, क्योंकि जब भी यहाँ पे काम की बात आती है वो यहाँ पे कहीं घूम होता है, खाना खा के वो बस सो जाता है और पूरा दिन मरा रहता है। पर वो जो बोना अंकल होता है वो अपना वहाँ पे हथौड़ा तैयार करता है और बैरियर की तरफ फेंक देता है और उसके हथौड़े से यहाँ पे बैरियर के साथ साथ किसी का मुंह भी टूटता है और जो शेन होता है वो पीछे हो जाता है और वो ये देख के कहता है कि इसने बैरियर को यहाँ पे पेपर की तरह काट दिया, ये किस तरह का मोस्टर है। पर वह भी वो बोना अंकल भी झम मार के अंदर आ जाता है और उसे देख के शेन कहता है कि अब मैं नहीं बचने वाला। पर वह भी उस बोने के ऊपर कोई मुक्का मारता है जिसकी वजह से वो दूर जाके गिरता है और ये किसी ने नहीं, उसी मोटे इंसान ने किया था जिसे भी शेन याद करा था और इसका नाम यहाँ पे जांग है और ये यहाँ पे लेवल 5 का इलाइट अवेकेन है। और जांग कहता है कि जब तक मैं यहाँ पे जिंदा हूँ किसी की भी हिम्मत नहीं हो सकती कि मेरे सामने बैरियर तोड़ के अंदर जाए। पर वह भी उसके सामने एक बड़ा सा पत्थर आता है जिसे तो जांग तोड़ लेता है, पर उस पत्थर के अंदर से
वही बोना निकलता है, पर जांग उसका अटैक किसी तरह रोक लेता है और वहीं पर थोड़ी सी दूर एक बिल्डिंग के ऊपर एक स्नाइपर बैठी होती है एक बच्ची के साथ, और ये वही जिंग वाली बच्ची जिसे जिंग ने बचाया था ना। और वो बच्ची कहती है कि सिस्टर जियो, क्या आपको सच में लगता है कि ये राइफल उस बंदे के ऊपर काम करेगी? जियो कहते हैं कि देखो, मैं अपनी बुलेट के ऊपर लो एन्चांटमेंट लगा सकती हूँ जिससे वहाँ पे थोड़ी बहुत फायर लगेगी, पर वो उसे थोड़ा सा डैमेज तो दे देगी, पर अब मैं वहाँ पे अटैक नहीं कर सकती क्योंकि वहाँ पे वॉर गॉड जांग है। वो बच्ची पूछती है कि क्या अंकल जांग सच में काफी पावरफुल है? जियो कहती है कि हाँ, क्योंकि वो नंबर 1 है यहाँ पे पावर के मामले में इस शेल्टर के ऊपर, और वो हमेशा शेल्टर के साथ खड़े रहते हैं कि इसे कोई नुकसान ना पहुंचा पाए। और वहीं पर जांग और हमारे बोने अंकल का सही वाला क्लैश हो रहा होता है और जांग नोटिस करता है कि जो उसका मेटल आर्म है वो टूटने वाला है, और ये देख के वो कहता है कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि यहाँ पे छोटा सा मॉन्स्टर इतना खतरनाक हो सकता है, और अब मेरे पीछे शेल्टर भी है जिसका बैरियर टूट चुका है, तो अब मैं और होल्ड बैक नहीं कर सकता। और इसके बाद वो वहाँ पे अपना रेज ओपन करता है जिसकी वजह से उसकी सारी पावर्स 50% बढ़ जाती हैं, और फिर वो अपनी सारी ताकत अपने मुक्के में लाके उस बोने के ऊपर मार देता है, जिसकी वजह से वहाँ पे अच्छा खासा एक्सप्लोजन भी होता है, और वो जो बोना होता है वो सीधा पीछे जाकर गिरता है। और जांग कहता है कि अब मैं यहाँ पे एनिमी की प्रेजेंस को सेंस नहीं कर पा रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि वो नहीं बचा होगा, और अगर वो बच भी गया होगा तो उसकी यहाँ पे ऐसी की तैसी हो गई होगी। और वहीं पर जियो भी कहती है कि मैंने कहा था ना कि वो कर लेंगे, और देखो अब हम जीत चुके। पर वह भी जांग सामने देखता है कि वो बोना अपने को हील कर रहा होता है, और हील करते 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 वो इतना हील कर लेता है कि वो बिल्कुल ठीक ही हो जाता है, और वो सीधा जांग के ऊपर अटैक कर देता है। और ये देख के जांग कहता है कि अब मैं और नहीं लड़ सकता, और ये यहाँ पे हील कैसे पा रहा है। और जब वो जांग के ऊपर अटैक करता है तो जांग का मेटल आर्म भी टूट जाता है और वो बैरियर को तोड़ते हुए शेल्टर में जाके लगता है। और ये देख कर जियो कहती है कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि जांग भी कभी किसी से हार सकता है, अब हम लोग यहाँ पे करेंगे क्या? पर वहीं पर वो जो बोना होता है वो अपना वाइंड हैमर यूज करता है और जितना बैरियर होता है उस शेल्टर का वो सारा तोड़ देता है। पर अभी वो बोना नोटिस करता है कि उसके ऊपर कोई है, और वो सीधा उसके ऊपर चार्ज कर देता है, और ये चाचा सीधा बिल्डिंग के दीवार के ऊपर चलते हुए जा रहा होता है। और ये देख के जियो कहती है कि तुम्हें जल्दी से यहाँ से निकलना पड़ेगा और मैं उसे यहाँ पे रोक के रखूंगी। पर अभी वो बोना चाचा भी वहाँ पे आ जाता है और जियो के ऊपर अटैक कर देता है। और ये देख के जियो कहती है कि बच्ची जल्दी से यहाँ से भागो। बच्ची भी भागने के लिए मुड़ती है, और वो जो बोना होता है वो जियो के ऊपर अटैक कर देता है, पर उसका हथौड़ा लगता नहीं जियो को। और जब जियो को इसका एहसास होता है तो अपनी आंखें खोलती है और देखती है कि वो बोना आसमान के ऊपर ही उड़ रहा है, मतलब फ्लोट कर रहा है। और यहाँ पे तुम्हें पता है कि ये काम कर कौन सकता है। और टेलेकिनेसिस थ्रो की मदद से वो बोना सीधा शेल्टर के नीचे जाके गिरता है, पर यहाँ पे अपना स्वैग नहीं भूलता क्योंकि अपने हथौड़े से लैंड करता है। पर अभी वो फ्रॉग बन जाता है और उसके अंदर कोई ब्लेड घुसा देता है, और ये किसी ने नहीं, अपने शेडो ने किया होता है। पर अभी भी इस बोने की हेल्थ आधी होती है, और ये देख के शेडो कहता है कि मेरे इस हिट के बाद भी इसके पास आधी हेल्थ बची है, और जो इसका हेल्थ बार है वो काफी थिक है। पर अभी वो बोना भी वहाँ पे हील करने लगता है, और ये देख के वो शेडो कहता है कि यहाँ पे नजदीक में कोई बंदा तो है जो इसे हील कर रहा है। और हाँ, आई थिंक के अब हमारा जिंग और शेडो कम्युनिकेट कर सकते हैं, क्योंकि तुम साफ देख सकते हो कि शेडो बातें कर रहे हैं। और अपना जिंग शेडो को कहता है कि तुम जाके उस हीलर को ढूंढो, मैं यहाँ पे इसे हैंडल करता हूँ। शेडो भी कहता है कि हाँ मैं समझ गया, और उसी वक्त वो वहां से चले जाता है। पर वो जो अपना बोना होता है वो वापस से अपना वाइंड हैमर यूज करता है और अपने शेंग के ऊपर अटैक कर देता है। पर शेंग भी इस बार अपने वही पहले वाला जो मॉन्स्टर था ना उसकी शील्ड बना के उसका अटैक रोक तो लेता है, पर अजीब सा कुछ वो नोटिस करता है उसके अंदर, क्योंकि जो शील्ड थी वो टूटने लग गई थी। और ये देख के जिंग अपना यहाँ पे एक्सपेंडिंग शील्ड को यूज करता है, जिसकी वजह से वहां पे एक प्रेशर बनता है जिससे वो बोना पीछे हो जाता है, पर वो वापस से उसके ऊपर चार्ज करता है। और ये देख के जिंग कहता है कि यहाँ पे बंदा इतना पागल है कि ये बस अपनी उसी थिक हेल्थ और हीलर के ऊपर रिलाय कर, और इसीलिए बार बार मेरे ऊपर चार्ज कर रहा है। और एक्सपेंडिंग शील्ड के बाद भी इसे काफी डैमेज लगा है, पर फिर भी ये मेरे ऊपर ही आ रहा है। पर हाँ, इसे यहाँ पे आने दो क्योंकि मेरा प्लान ही यहाँ पे ये है। और जैसे ही वो बोना वहाँ पे आता है तो जिंग अपना टेलेकिनेसिस कर्स को यूज करके उसे जमीन के अंदर मारता है। वो बोना भी वहाँ पे उठने की ट्राई करता है, पर वो उठ नहीं पा रहा होता। पर अपना जिंग उसी का हथौड़ा उठाता है, उस पर कर्स अपना लगाता है और उसी के ऊपर उसी के हथौड़े से हमला कर देता है। और फिर वो नोटिस करता है कि जो उसका बार है ना वो काफी कम हो चुका है। और ये देख के वो कहता भी है कि मुझे लगता है कि वो जो हीलर है वो आसपास कहीं पे छुपा होगा, और मुझे उम्मीद है कि शेडो भी उसे बहुत जल्द ढूंढ लेगा। और इनके बैटल एरिया से थोड़ा सा दूर वही हीलर खड़ी होती है जो कि उस बोने को हील कर रही होती है, और ये लेवल 7 के अवेकन होती है और इसका नाम होता है साई। और वो कहती है कि जितना मुझे पता है कि वो मोटा बंदा सबसे ज्यादा पावरफुल था इस पूरे शेल्टर के अंदर, और उसके गाउंटलेट टूटने के
बाद से वो कमजोर हो चुका है, पर समझ नहीं आ रही कि ये बंदा कौन है जो कि अचानक से मैदान के अंदर आ गया। पर छोड़ो, मेरे को यहाँ पे हीलिंग पे ध्यान देना चाहिए और एक और राउंड के लिए तैयार करना चाहिए। और ये बंदा जो भी हो, जहाँ से भी आए हो, ये कभी भी बॉस लेवल के एनिमी से तो फाइट नहीं कर सकता, पर वो भी उसके कमर में कुछ होता है और जो उसका स्पेल होता है वो टूट जाता है। और ये देख के वो काफी हैरान होती है, पर वो भी उसकी गर्दन के पास कोई ब्लेड रख देता है और ये कोई नहीं, अपना शेडो होता है। और उसे देख के वो लड़की कहती है कि ये यहाँ पे कोई ह्यूमन भी नहीं दिख रहा और कोई मोस्टर भी नहीं है, तो ये बंदा है कौन? पर अपना शेडो कहता है कि देखो, मैंने तुम्हारे माना सर्किट को बिल्कुल सील कर दिया, तो अगर तुम यहाँ पे किसी भी स्पेल को करने का ट्राई करोगे तो तुम्हारी बॉडी यहाँ पे खुद ही से डिस्ट्रक्ट हो जाएगी और तुम्हें काफी सारी इंजरीज भी आएंगी। और ये लड़की थोड़ी ना शेडो की बात पे यकीन करेगी। ये उसी के ऊपर चिल्ला देती है कि तुम यहाँ पे कौन होते मुझे कंट्रोल करने वाले, क्या तुम मुझे यहाँ पे पागल बना रहे हो? ऐसा यहाँ पे कर ही कोई नहीं सकता। और फिर वो अपना स्पेल कास्ट करने की कोशिश करती है, पर उसके मुंह से खून निकल जाता है और उसकी बॉडी में काफी बुरा दर्द होता है, जिसकी वजह से वो गिर जाती है और उसकी ऐसी की तैसी हो जाती है। और ये देख के शेडो कहता है कि मास्टर, यहाँ की साइड बिल्कुल क्लियर हो चुकी है और जो हीलर है वो डाउन हो चुका है, और जो अपना जिंग होता है वो भी उस बोने को काफी गंदा मार रहा होता है इधर उधर। और वो भी कहता है कि यहाँ की भी साइड क्लियर होने वाली है क्योंकि उसकी हेल्थ यहाँ पे काफी कम रह गई है और अभी मेरे को अपना आखिरी हिट ब्लो को यूज करना पड़ेगा जिससे यहाँ पे इसकी हेल्थ खत्म हो। और जैसे ही वो उसके ऊपर लैंड करने वाला होता है तो वो बोना अपनी 2 उंगलियों से उसे पकड़ लेता है और फिर वो अपने अंदर से इतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज करता है जिसकी वजह से वहाँ पे एनर्जी का बवंडर ही बन जाता है। और जो साई होती है वो भी ये देख के तेज तेज हंसने लग जाती है और वो कहती है कि क्या तुमने सोचा था कि तुम यहाँ पे एक हीलर को खत्म करके जो बॉस लेवल का एनिमी है उसे डाउन कर पाओगे? कभी नहीं। अब तुम लोग यहाँ पे देखने वाले हो कि तुम्हारे यहाँ पे पाला किससे पड़ा था। और ये सुन के अपना शेडो कहता है कि ये औरत यहाँ पे काफी सर का दर्द है, अगर मास्टर का यहाँ पे ऑर्डर ना होता कि इसे मैंने बस कंट्रोल करना है तो अभी तक मैं इसे कट कर चुका होता। पर वहीं पर वो जो बोना होता है वो बोना नहीं, अब जायंट बन चुका होता है। पर जो भी हो, हम इसे तो बोना ही कहेंगे। और वो जो बोना होता है उसे देख के अपना जिंग कहता है कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा होगा, पर हाँ ऑब्वियस ही बात है कि एक बॉस लेवल के एनिमी के पास यहाँ पे एक अल्टीमेट मूव तो होगा। और जो इसका हेल्थ बार है वो भी बिल्कुल गुम हो चुका है, पर वह भी उसके हाथ से हैमर वापस से बोने के पास चले जाता है और उसे पाके वो एक स्टेप पीछे होता है। और ये देख के अपना जिंग कहता है कि ये यहाँ पे पोजीशन ले रहा है पूरे शेल्टर और मेरे को एक साथ उड़ाने की, और मुझे यहाँ पे जल्दी से कुछ करना पड़ेगा। और वो जो बोना होता है वो भी बिल्कुल तैयार हो जाता है और वो अपना कोलाइजन माउंटेन शटर जी हैमर यूज करने लगता है। और जो अपना जिंग होता है वो भी मिरर इमेज एडवांस यूज करता है और इसकी मदद से वो वहां पे उस बोने की एक मिरर इमेज बना लेते हैं जो कि उसका अटैक रोक लेता है। और उसके अटैक रोकने की वेव की वजह से वहां पे जितने भी बिल्डिंग्स के शीशे होते हैं वो सारे टूट जाते हैं और पेड़ भी बहुत तेज हवा के साथ पीछे होने लगते हैं। और देख लो यहाँ पे कितना स्ट्रॉन्ग था इनका यहाँ पे वो कोलाइजन, क्या कहते हैं, कोलैप्स ना। और जो साई होती है वो भी ये देख के कहती है कि यहाँ पे किसने बॉस के अल्टीमेट मूव को रोक लिया, यहाँ पे कौन हो सकता है जो उसे ब्लॉक कर सकता है। पर वहीं पर वो जो बोना होता है वो वापस अपने जिंग के ऊपर अटैक करने जाता है, पर अपना जिंग टेलेकिनेसिस को यूज करके उसे वापस से नीचे गिरा देता है और वो कहता है कि तुम्हारे इतने बड़े ट्रांसफॉर्मेशन के बाद मैं तुम्हारे ऊपर तो कर्स को यूज नहीं कर सकता, पर हाँ तुम्हारे हैमर को मैं यहाँ पे आराम से कंट्रोल कर सकता हूँ और अपने टेलेकिनेसिस कर्स को भी उसके ऊपर यूज कर सकता हूँ। और जो हमारे जिंग का दूसरा डुप्लीकेट बोना होता है वो भी उसके पीछे आ जाता है और उसके ऊपर एक बहुत दमदार अटैक करता है अपने हैमर से। और इसी के बाद उस बोने का वहाँ पे काम भी तमाम हो जाता है और जो उसकी मिरर इमेज होती है वो हमारे जिंग के पास परमानेंटली सेव भी हो जाती है। और जिंग कहता है कि मैंने जैसे सोचा था कि तुम्हारे लेवल मेरे से भी ऊपर होगा क्योंकि तुम लेवल 6 के हो, और अगर मेरे को तुम्हें और स्ट्रॉन्ग बनाना है तो मुझे क्लास चेंज क्वेस्ट को पूरा करना पड़ेगा, उसके बाद तुम काफी स्ट्रॉन्ग बन जाओगे। पर जो साई होती है वो ये देख के काफी हैरान होती है कि जिंग ने अकेले एक बॉस लेवल के बंदे को खत्म कर दिया। पर जिंग अपनी मिरर इमेज को एक्टिव करता है और वो साई के सामने से गुम हो जाती है। और ये देख के साई थोड़ी हैरान होती है, पर जो अपनी मिरर इमेज होती है वो साई के पीछे आ जाती है और उसे देख के साई कहती है कि अभी मेरे पास चांस है, मुझे यहाँ से भागना पड़ेगा। और फिर वो अपनी मेंटल डोमिनेशन को यूज करके अपने शेडो को अपने हाथों खत्म करवा देती है और फिर वो वहां से हंसते हुए भागती है कि तुमने क्या सोचा था कि बॉस को हराने के बाद तुम मुझे खत्म कर सकते हो, तुम मेरी छोटी सी ट्रिक में फंस गए। वाह। और जब वो जंगल में भाग रही होती है तो उसके सामने अचानक से एक ओल्ड मैन आ जाते हैं और उसे देख के वो कहते हैं कि चीफ याओ आप यहाँ पे क्या करे। याओ कहता है कि तुम बताओ पहले कि सारा काम कैसा गया। साई
साई कहती है कि जैसा आपने कहा था हमने बिल्कुल वैसा करा था कि शेल्टर के ऊपर अटैक करके उन पे प्रेशर डालना है कि वो अपना जो हफ्ते का होता है ना हफ्ता देना उसका रेट बढ़ा दे। पर अचानक से यहाँ पे एक बंदा बीच में आ जाता है जो कि बॉस को ही खत्म कर देता है। पर फिक्र मत करे, मैं वहां से किसी तरह बच के आ गई। याओ कहता है कि हफ्ता तुम्हारा मतलब क्या है इससे? साई कहती है कि क्या हुआ चीफ याओ, आप क्या कंफ्यूज है? आप ही ने तो कहा था कि वो जो हमें सप्लाईज वगैरह हफ्ते हफ्ते देते हैं हमने उनका रेट यहाँ पे बढ़वाना है, और यहाँ पे जो हम हीट वगैरह वहाँ पे प्रोवाइड करते हैं उन्हें बेचते हैं उसका भी हमें रेट बढ़वाना था। पर याओ कहता है कि तुमने मुझे चीफ याओ कहा पर तुम मुझे मेरे रियल नाम से क्यों नहीं बुलाती? और ये सुन के साई कहती है कि आपको क्या हुआ, आप ही ने तो मना किया था ना कि हमने आपको आपके असली नाम से नहीं बुलाना, पर अगर आप कहते तो मैं आपको बुला लेते हो याओ कुआन। पर एक मिनट, ये ठीक नहीं, यहाँ पे कुछ तो गलत है, क्योंकि जब मैंने उसे यहाँ पे मारा था तो उसने मेरे ऊपर कुछ ऐसा यूज किया था। और क्या वो स्किल वहाँ पे मेंटल डोमिनेशन थी जो कि मेरे ऊपर ही यूज हो गई थी? मतलब कि मैं यहाँ पे शुरुआत से ही मेंटल डोमिनेशन के अंदर हूँ। और वो भी हमारा जिंग उसके सामने आ जाते और उसे देख के वो कहती है कि तो तुम थे वो? जिंग कहता है कि हाँ ऑफ कोर्स, मेरे अलावा यहाँ पे हो कौन सकता है। और ये सुन के जो साई होती है वो उसके ऊपर अटैक करने ही लगती है, पर अपना जिंग कहता है कि अपने को अपने हाथों खत्म कर दो, और साई अपने हाथों से ही अपना वो उड़ा देती है। और माफ करना, मैं यहाँ पे सारी चीजों को जरा डिटेल में नहीं बता सकता क्योंकि चैनल जरा खतरे में है। और जो अपना शेड होता है वो भी वहां पे आके कहता है कि आप थोड़ी देर रुक जाते हैं क्योंकि मैं बस इससे जानने वाला था कि याओ कुआन है कौन। जिंग कहता है कि मैटर नहीं करता कि वो कौन है, क्योंकि मेरे लिए इसकी मेरे इमेज उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पर अगर तुम्हें उसके बारे में जानना है तो तुम जाके फाइंड कर सकते हो कि वो है कौन। और फिर जिंग अपना कार्ड घुमाता है जिसके अंदर से साई निकल के आती है जो कि एक लेवल 6 के सर्वेंट बन चुकी होती है। और इसी के बाद हमें वापस शेल्टर दिखाया जाता है जहाँ पे सारे लोगों ने टेंट लगा लिया होता है गुजारा करने के लिए। और वहाँ पे वही बच्ची होती है जिसे शुरुआत में हमारे जिंग ने नहीं बचाया था, और इसका नाम अभी हमें स्टोरी के एंड में आगे बताया जा रहा होता है कि इसका नाम ली युआन है, और बस हम इसे युआन कहेंगे। और वो कहती है कि बिग ब्रदर आप आगे, मेरे को आपका इंतजार था। अपना जिंग भी कहता है कि ओ छोटी तुम बताओ कि तुम कैसे? युआन कहते हैं कि मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरी जान को 2 बार बचाया। और इस मीटिंग के खत्म होने के बाद मैं आपका शुक्रिया अदा काफी सही तरीके से करूंगी। अपना जिंग कहता है कि मीटिंग? किस तरह की मीटिंग? युआन बताते हैं कि इस बार जो अटैक हुआ था ना उसके अंदर हमने यहाँ पे काफी चीजों को गवाया, और साथ ही जो हमारा नंबर 2 कॉम्बैक था पावर हाउस उसे भी हमने यहाँ पे काफी इंजरीज दिलवा दी। और वहीं पर अंदर जो शेन होता है वो कह रहा होता है कि तुम सबकी अकल ठिकाने पे तो है ना, तुम सब कह रहे हो कि हमने उन्हें ट्रिब्यूट नहीं देना, तुमने देखा नहीं कि अभी हमारी क्या हालत हुई है। वो साइड में बैठे हुए बंदे कहते हैं कि आपकी तो बात ठीक है, पर आपको पता है कि इस अटैक के बाद हमने यहाँ पे कितनी चीजों को लूज किया, और जो हमारा यहाँ पे सप्लाईज बनाने का सामान और मशीन थी वो भी काफी डैमेज हो चुके हैं, तो उन्हें हम कैसे रिपेयर कराएंगे? शेन कहता है कि तो तुम लोग चाहते हो कि जो हमारा एक्सपीरियंस पाने का वे है वो बिल्कुल बंद हो जाए और हम यहाँ पे गिरे हुए वेकेंड बने रह जाए। और ये सुन के हमारा जो जिंग बार खड़ा होता है वो कहता है कि एक्सपीरियंस पाने का वे, क्या मतलब इसका? युआन बताते हैं कि इस वर्ल्ड के अंदर काफी टाइम पहले जो पहला बैच आया था वेकेंस का, उन लोगों ने यहाँ पे लेवल अप का रिसोर्स और जो तरीका था उसे अपने नाम कर लिया था, और उसके बाद हमें उन्हें ट्रिब्यूट देना पड़ता है उसे पाने के लिए। जिंग कहता है कि ओह मुझे तो लगा था कि हम सब यहाँ पे एक ही सेम टाइम पे आए होंगे। युआन कहते कि नहीं ऐसी बात नहीं, क्योंकि हम सब यहाँ पे जो एंड में होके आए, हम सब एक लो लेवल के वेकेंसी और हम बस लो लेवल के मोस्टर से लड़ सकते हैं, और एक टाइम पे जाके वो मोस्टर हमें एक्सपीरियंस देना बंद कर देते हैं जिससे हमारे लेवल अप भी रुक जाता है। तो इसीलिए हम अपना 50% लो लेवल का जो ग्रेड का सारा सामान होता है वो उन्हें ट्रिब्यूट के तौर पर देते हैं, जिससे हम यहाँ पे उनसे एक्सपीरियंस लेते हैं। और वहीं पर जो चेन के साइड में एक बंदा होता है वो कहता है कि तो तुम यहाँ पे तैयार हो 70% उन्हें ट्रिब्यूट देने के लिए, पर तुम्हें पता है कि हमने कितना लूज किया, तो इसके बाद हम खाना कैसे खाएंगे और अपना यहाँ पे टूल वगैरह कैसे बनाएंगे? शेन कहता है कि बात सुनो, तुम्हें पता है कि अभी भी हमारे पास 30% पड़ा हुआ है, तो तुम लोग उसके अंदर गुजारा क्यों नहीं कर सकते? तुम लोग चाहते हो कि इस बार हम थोड़े से बच गए तो इस बार हम ये भी ना बचे अगले अटैक के अंदर। और ये बात सुन के वो बंदा तो चुप हो जाता है, पर दूसरा कहता है कि वैसे हमारे पास जिंग तो पड़ा हुआ है तो उसके ऊपर क्या हम रिलाय नहीं कर सकते? शेन कहता है कि बिल्कुल नहीं, ये एक बेवकूफी होगी। और देखो उसने तुक्के से तो वहां पे उस मोस्टर को हरा दिया होगा, पर आगे जाके जब उसका लेवल अप होगा तो वो भी उस मोटे की तरह काफी कमजोर बन जाएगा। पर ये सुन के अपना जिंग कह रहा होता है कि अगर बात करूं मैं यहाँ पे एक्सपीरियंस पॉइंट की तो मुझे यहाँ पे सही से भी मिला इस बार, क्योंकि जितने बंदों को मैंने पहले खत्म किया है मुझे उनसे कभी नहीं मिला, पर आज पहली बार मिला जब मैं यहाँ पे अपने मिरर इमेज एडवांस पे जा चुका हूँ। और अब वैसे अच्छा है कि मेरे पास यहाँ पे 2 रास्ते आ चुके एक्सपीरियंस पाने के, पर अभी वो
नोटिस करता है कि जो युआन होती है उसे कैंडी दे रही होती है और वो कह रही होती है कि बिग ब्रदर क्या आप ये खाना चाहोगे, ये काफी यमी है और आप उस पागल लीडर के ऊपर ध्यान मत दो, वो बस बकवास करता रहता है। पर जो शेन होता है उसे युआन के याद करने की वजह से छींक आती, पर वो कहता है कि याद रखना जब यहाँ पे चीफ याओ के लोग आएंगे तो उन्हें तुमने 70% ट्रिब्यूट देना और अगर ऐसा नहीं किया तो तुम लोग जिम्मेदार हो गए यहाँ पे उस नेक्स्ट वॉर के। और वहीं पर हमारे जिंग के टेंट के अंदर एक खूबसूरत सी महिला आती है जो कि जी होती है और वो कह रही होती है कि युआन अगर तुम्हारे पास सप्लाईज वगैरह नहीं तो तुम मुझे बताओ, मैं यहाँ पे हूं ना। पर वो जिंग को देख के कहती है कि ओ हैंडसम तुम भी यहाँ पे हो। जिंग कहता है कि ओ माफ करना मैंने आपको यहाँ पे आके डिस्टर्ब किया। वो कहती है कि नहीं नहीं नहीं, अगर तुम यहाँ पे नहीं होते तो हमारी ऐसी की तैसी हो गई होती और अब हम जिंदा भी नहीं होते। और ये लो मेरी तरफ से छोटा सा गिफ्ट, हाँ ये इतना अच्छा नहीं है पर यही औकात है मेरी देने की, और इसके अंदर तुम्हें थोड़ा बहुत लो लेवल ग्रेड का सामान मिलेगा जो कि तुम्हारे काम आ जाएगा। पर युआन कहती है कि बड़ी बहन ऐसा नहीं कहते कभी किसी को गिफ्ट देते हुए। पर अपना जिंग कहता है कि इसके बदले में मैं तुम्हें यहाँ पे क्या दे सकता हूँ, अगर मैं उस मर्चेंट को बुला लूँ तो उसका क्या ख्याल है। और जब वो जिंदा था तो उसके पास यहाँ पे काफी सामान था क्योंकि वो तो एक मर्चेंट है ना, पर मुझे उम्मीद है कि उसकी मिरर इमेज के पास भी होगा। और फिर वो उसकी मिरर इमेज को भी बुला लेता है जिसे देख के जियो भी काफी हैरान होती है। पर जो उसका प्रेशर होता है वो वहाँ पे शेन भी नोटिस कर लेता है और वो कहता है कि क्या वापस से हमारे ऊपर एक कोर मोस्टर ने अटैक कर दिया। पर वहीं पर अपना जिंग कहता है कि यार इतना गुस्सा किस चीज का हो रहा है, शांत हो जाओ। बोना शेडो कहता है कि माफ करना पर मैं यहाँ पे गुस्सा नहीं क्योंकि मैं काफी एक्साइटेड हूँ, पहली बार मैं कोई एक शेडो बनाऊं। अपना जिंग कहता है कि हाँ ठीक है पर जितनी भी तुम्हारे पास इक्विपमेंट है वो सारी निकालो। वो बोना सबसे पहले वहाँ पे एक ब्लू ब्रेसलेट निकालता है जिसकी ऑरा काफी इंटेंस होती है और इसे सेंस करके जो जी होती है वो काफी खुश हो जाती है और वो बताती है कि ये एक टॉप ग्रेड का आइटम है। पर अभी जिंग नोटिस करता है इसे यहाँ के बाहर कोई आया हुआ है और तो ये तो मेरे वही शेन होता है जो अभी अपनी पूरी गैंग को लेकर निकाल होता है और देख के वो तो काफी हैरान होता है और ना हम सब एक साथ उसके ऊपर अटैक करेंगे और आसमान एक कर देते और यहाँ पे इतनी तबाही मचाई थी। पर अभी जिंग नोटिस करता है कि टेंट के बाहर कोई आया हुआ है और वो कोई नहीं शेन होता है जो कि पूरी गैंग को अपने साथ लेके आया होता है और वो कह रहा होता है कि अंदर मोस्टर है टेंट के तो तैयार है ना, हम सब एक साथ हमला करेंगे। और इसी के बाद हमारा चैप्टर यहाँ पे फाइनली खत्म हो जाता है और वीडियो भी खत्म हो जाती है। तो अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी तो एक प्यारा सा लाइक एंड कमेंट करना और वीडियो को अगर शेयर करना होगा तो कर देना। और अगर तुमने मेरी अगली वीडियो से टाइम पे देखनी है तो सब्सक्राइब।